बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि नवरात्र में मां चंद्रघंटा की यह पावन कथा सुनने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहता। कहते हैं कि माता की ऐसी अद्भुत कृपा बरसती है कि उसके घर आंगन से अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। आइए जानते हैं यह दिव्य रहस्य। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि का यह पावन समय केवल व्रत और उपवास का ही नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने, मन को संयमित करने और ईश्वर की भक्ति में डूब जाने का अद्भुत अवसर है। नवरात्रि में हम मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और प्रत्येक दिन उनकी एक एक शक्ति का आह्वान करके अपने जीवन को प्रकाशमय बनाने का प्रयत्न करते हैं। मित्रों, आज हम आपको मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की कथा सुनाने जा रहे हैं। लेकिन कथा में प्रवेश करने से पहले आइए समझें कि आखिर नवरात्रि का यह समय इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि इस समय साधना करने से मनुष्य को वह फल प्राप्त होता है जो अन्य समयों में वर्षों तक कठोर तप करने पर भी नहीं मिल पाता। कारण यह है कि नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक द्वार है, एक ऐसा काल जब देवी की ऊर्जा धरती पर सबसे प्रबल रूप में सक्रिय होती है। प्रिय भक्तों, मां चंद्रघंटा की इस अद्भुत और पावन कथा को जो भी श्रद्धा और मनोयोग से सुन लेता है, उसके जीवन से सारे दुख, संकट और कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। उसे फिर कभी न तो गरीबी का भय रहता है और न ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बंधुओं, यह कथा केवल सुनने की वस्तु नहीं है, बल्कि आपकी पारिवारिक परेशानियों का दिव्य समाधान है। इसे श्रद्धा से सुन लेने मात्र से घर आंगन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और माता की कृपा से सुख समृद्धि आपके जीवन में स्थायी रूप से स्थापित हो जाती है। जब हम नवरात्र में मां की कथा सुनते हैं तो यह केवल कानों का मनोरंजन नहीं होता। यह कथा हमारे हृदय के अंधकार को मिटाकर उसमें दिव्यता का प्रकाश भर देती है। कहते हैं कि मां की कथा को पूरा सुनना ही एक साधना है, और यदि आप इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ सुन लें तो आपके जीवन में दुख, पीड़ा और निराशा कभी भी स्थायी रूप से टिक नहीं सकती। आज की यह पावन कथा मां चंद्रघंटा की है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा रूप की पूजा होती है। उनकी विशेषता है कि उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटा शोभित होती है। यह चंद्र उनके शांत, सौम्य और शीतल स्वभाव का प्रतीक है। यह घंटा उनके पराक्रम, वीरता और दुष्ट संहार की शक्ति का प्रतीक है। इसलिए चंद्रघंटा नाम देवी के सौम्य और वीर दोनों स्वरूपों का संगम दर्शाता है। जहां एक ओर चंद्रमा जैसी शीतलता है, वहीं दूसरी ओर घंटा जैसी तेज ध्वनि से दुष्ट शक्तियों का नाश करने की क्षमता है। मां चंद्रघंटा हिमालय राज और मैना देवी की पुत्री थी। बचपन से ही उनका स्वभाव इतना निर्मल और संयमित था कि उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। प्रिय श्रोताओं, सोचिए कितना अद्भुत होगा वह दृश्य जब एक दिव्य कन्या अपने भीतर यह संकल्प लेती है कि वह संसार के किसी साधारण पुरुष को नहीं, बल्कि स्वयं भगवान महादेव को अपने पति रूप में प्राप्त करेगी। यह संकल्प साधारण नहीं था, क्योंकि शिव को प्रसन्न करना स्वयं देवताओं के लिए भी कठिन था। परंतु माता चंद्रघंटा ने यह ठान लिया और अपने जीवन को तपस्या में लगा दिया। इसीलिए जब हम नवरात्रि में उनके स्वरूप का स्मरण करते हैं तो हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों ना आए, चाहे शरीर कमजोर पड़ जाए, चाहे समाज उपहास ही क्यों न करे, यदि संकल्प सच्चा हो और भक्ति हृदय से हो तो अंततः ईश्वर स्वयं आपके चरणों में आकर आपको अपना लेते हैं। तो आइए भक्तजनों, हृदय में श्रद्धा और विश्वास लेकर हम सब मिलकर मां चंद्रघंटा की इस अद्भुत और पावन कथा को सुने। विश्वास रखिए, यदि आप इस कथा को पूरे मन से सुन लेंगे तो आपके जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे और मां की कृपा आपके परिवार और संतान पर सदा बनी रहेगी। बंधुओं, इस दिव्य कथा में प्रवेश करने से पहले मैं अपने सभी श्रद्धेय भाइयों, माताओं, बहनों और समस्त सनातन धर्म प्रेमियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया इस कथा को आरंभ से अंत तक पूरे मन, श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य सुनें, क्योंकि हमारे गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी धर्म कथा, ज्ञान या पुरातन रहस्य यदि अधूरा छोड़ दिया जाए तो वह केवल अधूरी बात नहीं रहती, बल्कि एक अधूरी आहुति के समान हो जाती है,
जो यज्ञ को अपवित्र कर देती है और पुण्य के स्थान पर पाप का रूप धारण कर लेती है। इसीलिए यदि आप सच्चे सनातनी हैं और आपके हृदय में मां दुर्गा तथा प्रभु श्री राम के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति की ज्योति प्रज्वलित है, तो इस कथा को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए। साथ ही अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही पावन कथाएं और छिपे हुए सनातन रहस्य समय समय पर आप तक पहुंचते रहे। नीचे कमेंट में पूरे भाव और समर्पण से जय माता दी या जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि जहां भी ईश्वर का नाम गूंजता है वहां अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना अवश्य होती है। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, अब बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की यह अद्भुत, दुर्लभ और आत्मा को झकझोर देने वाली कथा। एक ऐसी कथा जो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। वीरभद्र नामक चंदनपुर के प्रतापी राजा थे। राजा वीरभद्र बहुत साहसी, बहादुर और अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करने वाले थे। उनकी प्रजा भी उन्हें पूरे सम्मान और श्रद्धा से देखती थी। चंदनपुर की समृद्धि और वैभव चारों ओर प्रसिद्ध था। यह एक बड़ा राज्य था जिसके चारों तरफ घने चंदन के पेड़ों से भरे जंगल थे। इसीलिए इस राज्य का नाम चंदनपुर रखा गया। इसके अलावा यहाँ हीरे की खदानें भी थीं, जो इस राज्य को और समृद्ध बनाती थीं। कई आसपास के राज्य इस समृद्ध राज्य पर नजरें गड़ाए बैठे थे। उनमें से एक सोमनगर भी था। सोमनगर के राजा चंद्र प्रताप की भी यही इच्छा थी कि वह चंदनपुर पर अधिकार कर ले। राजा वीरभद्र का मंत्री कालकूट बहुत चालाक और धोखेबाज था। वह चुपके से राजा चंद्र प्रताप से मिल गया था। कालकूट राजा वीरभद्र की हर गुप्त बात चंद्र प्रताप तक पहुंचाने लगा। कुछ दिनों बाद वह सोमनगर के राजा चंद्र प्रताप के कमरे में बैठा बातें कर रहा था। राजा वीरभद्र ने उसे कुछ जरूरी काम से भेजा था, लेकिन मंत्री के मन में एक बड़ी साजिश चल रही थी। वह चंद्र प्रताप के साथ मिलकर हमला करने की योजना बना रहा था। राजा चंद्र प्रताप बेचैन होकर बोला, कालकूट, तुमने क्या योजना बनाई है? अब और इंतजार नहीं होता, हमें जल्दी से जल्दी चंदनपुर पर कब्जा करना है। कालकूट ने कहा, महाराज, मैंने राजा वीरभद्र के निजी कक्ष की सारी जानकारी ले ली है। उनके कमरे के बाहर जो 2 रक्षक खड़े रहते हैं, उन्हें मैंने रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया है। क्योंकि मैं मंत्री हूं, मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। मैं राजा से मिलने आए एक दल के नाम पर 10 लोगों को महल के बाग में छिपा दूंगा। अब मैं सेनापति को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा हूं। हम रात के अंधेरे में हमला करेंगे और राजा, रानी और राजकुमार का अंत कर देंगे। बस अगर सेनापति हमारी तरफ हो जाए तो आधा राज्य हमारा और आधा आपका। राजा चंद्र प्रताप ने कालकूट की योजना को सराहा और खुश होकर बोला, यह योजना सफल होगी, इसमें कोई शक नहीं। तुम्हारी इस योजना से इतने बड़े राज्य पर हमारी जीत तय है। अमावस्या की घोर काली रात थी। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। चंदनपुर के वीर राजा वीरभद्र अपनी रानी सुगंधा और 2 साल के छोटे राजकुमार के साथ गहरी नींद में सोए थे। अचानक उनके कमरे के बाहर हलचल हुई। राजा की नींद टूट गई। बाहर की आवाजें और बढ़ने लगीं और कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से धमाके होने लगे। राजा वीरभद्र तुरंत बिस्तर से उठे, दीवार पर टंगी तलवार और ढाल उठा ली। उनके मन ने उन्हें खतरे का संकेत दे दिया था। उन्होंने जल्दी से रानी सुगंधा और राजकुमार को जगाया और बोले, रानी, लगता है हम पर बड़ा संकट आ गया है। शायद दुश्मनों ने हमला कर दिया है। दरवाजा टूटने ही वाला था। राजा ने एक गुप्त दीवार घुमाई, जिससे एक छुपा रास्ता खुल गया। राजा ने रानी से कहा, जल्दी इस रास्ते से निकल जाओ। अगर मैं बचा तो फिर मिलूंगा, नहीं तो हमारे वंश का अंत हो जाएगा। राजकुमार को सुरक्षित ले जाओ। रानी सुगंधा राजा को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वीरभद्र ने उन्हें जबरदस्ती गुप्त रास्ते से बाहर भेज दिया और दीवार वापस अपनी जगह कर दी। तभी दरवाजा टूट गया और सैनिक अंदर घुस आए। राजा वीरभद्र ने पीछे खड़े मंत्री को देखा और समझ गए कि यही गद्दार है। राजा गरजे, अब समझा, तू ही विश्वासघाती है मंत्री। फिर भयंकर युद्ध शुरू हुआ। जैसा मंत्री ने सोचा था, राजा सोते हुए नहीं बल्कि तैयार मिले। इससे दुश्मनों के लिए मुश्किल हो गई। थोड़ी ही देर में राजा ने कई सैनिकों को मार गिराया, लेकिन तभी मंत्री ने पीछे से वार कर दिया। प्रिय भक्तों, भारी चोट के बाद भी वीरभद्र ने आखिरी वार मंत्री पर कर दिया। तभी राजा चंद्र प्रताप कमरे में आ गया। उसने मंत्री को तड़पते देखा और गुस्से में तलवार से एक जोरदार वार कर दिया।
बोला, गद्दारों की यही सजा है, तुझे न आधा राज्य मिलेगा न आधा नरक। मंत्री ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, राजा चंद्र प्रताप, तुमने मुझे धोखा दिया। चंद्र प्रताप हंसते हुए बोला, धोखा मैंने नहीं, तूने अपने राजा के साथ किया। जो अपने राजा का नहीं हुआ वह मेरा कैसे होता। फिर चंद्र प्रताप वीरभद्र की ओर मुड़ा और बोला, राजा वीरभद्र, मैं तुम्हारी बहादुरी की इज्जत करता हूं, मैं तुम्हें बिना बात नहीं मारूंगा, लेकिन बता दो रानी और राजकुमार कहां गए। वीरभद्र ने जोर से कहा, कभी नहीं बताऊंगा। चंद्र प्रताप गुस्से में बोला, तो मरने को तैयार हो जाओ। वीरभद्र ने शांति से कहा, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें नहीं बताऊंगा। चंद्र प्रताप ने ताली बजाई और उसके सैनिक अंदर आ गए। उसने कहा, इस राजा को पकड़ लो और कालकोठरी में डाल दो, अब यह राज्य हमारा है। सैनिकों ने घायल वीरभद्र को पकड़ लिया और चंद्र प्रताप ने चंदनपुर पर राज करना शुरू कर दिया। भयंकर यातनाओं के बाद भी वीरभद्र ने अपनी रानी और राजकुमार का पता किसी को नहीं बताया। समय बीतता गया, कई साल गुजर गए। अब चंद्र प्रताप का बेटा समर प्रताप 20 साल का जवान बन गया था। उसे तलवार, भाला, तीर चलाना और घुड़सवारी करना बहुत अच्छे से आता था। एक दिन वह शिकार खेलने निकला और खेलते खेलते बहुत दूर चंदन वन में चला गया। वह वहां रास्ता भटक गया। जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही उलझ जाता। धूप और प्यास से परेशान होकर वह गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने खुद को एक झोपड़ी के पास पाया। वह घबराकर उठ बैठा और इधर उधर देखा। तभी झोपड़ी से एक बूढ़ा आदमी आया। उसके पीछे एक औरत और एक लड़का था। औरत बोली, वैद्य जी, देखिए इसे क्या हो गया। हम लोग रास्ते में इसे बेहोश पाए तो आपके पास ले आए। वैद्य जी ने समर प्रताप की जांच की और बोले, ये ठीक है, बस भूख प्यास से कमजोर हो गया है। फिर उन्होंने समर से पूछा, बेटा तुम कौन हो, यहां कैसे पहुंचे। समर ने सोचा, अगर असली नाम बता दिया और ये लोग दुश्मन हुए तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उसने कहा, मैं एक व्यापारी का बेटा हूं, व्यापार के लिए जा रहा था, रास्ता भटक गया। वैद्य जी ने फिर पूछा, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है। उस लड़के ने भी पूछा जो उस औरत के साथ था। उसका नाम अरुण था और वह समर की सेवा कर रहा था। समर ने कहा, मेरा नाम समर प्रताप है। वैद्य जी ने उसे दवा दी और बोले, इसे खिला देना और खाना खिलाकर यह ठीक हो जाएगा। समर को पता चला कि वह माधवनगर राज्य में है। उसे खुशी हुई कि उसने असली पहचान नहीं बताई। उसने देखा कि ये लोग बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे। मां बाप दिन भर मेहनत करते और जो मिलता उसी से काम चलाते। जब समर ठीक हो गया और जाने लगा तो उसने अरुण से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, जो चाहोगे दूंगा। उसने अपनी जेब से 10 सोने की अशर्फियां निकाली और देने लगा, लेकिन उन लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा हमने तुम्हारी जान लालच में नहीं बचाई है, ये अशर्फियां अपने पास रखो, कभी जरूरत पड़ी तो याद रखना, तुम पर हमारा कोई एहसान नहीं है। प्रिय भक्तों, समर प्रताप उनके निस्वार्थ सेवा भाव से बहुत प्रभावित हुआ और वापस अपने राज्य में चला गया। समर प्रताप तो चला गया, लेकिन 2-3 दिनों तक उसकी सेवा में लगे रहने के कारण मां बेटा काम पर नहीं जा सके थे और अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अरुण ने अपनी मां से कहा, मां अब हमें कोई काम धंधा करना होगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। उसकी मां बोली, काम धंधा करने के लिए कुछ पैसे चाहिए होते हैं और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तब उसकी मां ने झोपड़ी के एक कोने में खुदाई की और एक छोटी सी मटकी निकाली। उसमें 100 सोने की अशर्फियां थीं। मां ने अशर्फियां अरुण को देते हुए कहा, यह मेरी सारी जिंदगी की बचत है, बड़ी मुश्किल से मैंने इसे जोड़ा है ताकि विपत्ति के समय काम आए, इसे लो और अपना कोई काम धंधा शुरू करो। अरुण ने कहा, ठीक है मां, और अशर्फियां लेकर सोचने लगा कि अब इनका क्या किया जाए। किसी दूरस्थ राज्य में एक बड़ा मेला लगने वाला था, जहां दूर दूर से लोग अपनी वस्तुएं बेचने आते थे। अरुण ने अपनी मां से कहा, मां मैं उस मेले में जाऊंगा और देखूंगा कि हमारे व्यापार के लिए कोई उपयोगी चीज वहां मिलती है या नहीं। उसकी मां बहुत खुश हुई और कहा, ठीक है बेटा, जरूर जाओ। कुछ दिनों बाद मेला लग गया और अरुण वहां पहुंच गया। वह पूरे मेले में घूम घूम कर चीजें देख रहा था, लेकिन उसे कुछ भी खास नहीं लग रहा था। तभी उसने देखा कि एक जगह पर बहुत भीड़ लगी हुई थी।
एक सपेरा अपने सांपों का प्रदर्शन कर रहा था और वह सांप बहुत ही कलाबाजी दिखा रहा था। अरुण को वह सांप पसंद आ गया। उसने सपेरे से पूछा, क्या यह सांप बेचोगे? सपेरे ने जवाब दिया, यह सांप बहुत करामाती है, तुम्हें अमीर बना देगा और तुम्हारे दिन बदल देगा। अरुण ने 30 अशर्फियों में वह सांप खरीद लिया। सांप की पिटारी लेकर वह आगे बढ़ा और मेले की बाकी चीजें देखने लगा। तभी उसने देखा कि एक पिंजरे में एक सुंदर तोता बैठा है। अरुण ने तोते वाले से पूछा, क्या यह तोता बेचोगे? यह मुझे बहुत पसंद है। दुकानदार ने अरुण की उम्र और उसकी इच्छा को देखते हुए कहा, यह तोता बहुत करामाती है, तुम इसे खरीद लो। असल में दुकानदार अरुण को ठगना चाहता था। अरुण ने पूछा, कितने का है? दुकानदार ने कहा, यह 50 अशर्फियों का है। अरुण बोला, मेरे पास 30 अशर्फियां हैं, क्या तुम इसे इतने में बेच सकते हो? दुकानदार ने कहा, ठीक है, और अरुण ने वह तोता खरीद लिया। अरुण बहुत खुश था और आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि एक अद्भुत रंग की बिल्ली बैठी है। कई जानवर थे, लेकिन ऐसी बिल्ली उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसे वह बिल्ली भी बहुत पसंद आ गई। अरुण वैसे भी पशु पक्षियों का प्रेमी था, इसलिए वह भूल गया कि उसकी मां ने उसे अशर्फियां किस काम के लिए दी थीं। उसने बिल्ली की कीमत पूछी। दुकानदार ने कहा, यह बिल्ली 50 अशर्फियों की है। अरुण के पास अब सिर्फ 40 अशर्फियां बची थीं, लेकिन उसने वह बिल्ली 40 अशर्फियों में खरीद ली और अपने घर लौट आया। उसकी मां बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। सोच रही थी कि उसका बेटा कोई फायदे की चीज लेकर आएगा और कोई व्यापार करेगा। प्रिय भक्तों, जब मां ने देखा कि अरुण हाथ में सांप की पिटारी, तोते का पिंजरा और गोद में बिल्ली लेकर लौट रहा है, तो उसने आश्चर्य से पूछा, बेटा, यह सब क्या है? इन्हें क्यों ले आए हो? यह कहां से मिले? अरुण ने सरलता से बताया, मां, मैंने इन्हें खरीदा है। मां ने फिर पूछा, कितने में खरीदा? अरुण बोला, मां, मैंने इन्हें 100 अशर्फियों में खरीदा। यह सुनते ही मां का दिल भर आया। उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह बोली, बेटा, तूने मेरे जीवन भर की कमाई इन तोते, बिल्ली और सांप पर खर्च कर दी। अब यह अशर्फियां वापस नहीं मिल सकती। लेकिन चलो, अब जो हो गया उसे रोकर क्या करेंगे? मां ने दुख भरे मन से बैठते हुए सोचा, तोता अच्छा है, बिल्ली भी प्यारी है, कोई बात नहीं, बेटा है, उसकी खुशी के लिए सह लूंगी। पर जैसे ही मां की नजर सांप पर गई, उसका गुस्सा फिर भड़क उठा। वह बोली, इस सांप को अभी छोड़कर आओ, यह घर में नहीं रहेगा। अरुण बोला, ठीक है मां, मैं इसे छोड़ आता हूं, लेकिन तोता और बिल्ली रहेंगे। मां ने सिर हिलाया, हां, इन्हें रख सकते हो। अरुण सांप की पिटारी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। घने जंगल में पहुंचकर उसने पिटारी खोली और सांप को जमीन पर छोड़ दिया। अरुण बोला, मित्र, तुम्हारा और मेरा सफर यहीं तक था। मैं मजबूर हूं, तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मां को भी दुखी नहीं कर सकता। अचानक अरुण चौंक गया जब उसने सुना कि कोई बोला, मित्र, जब तुम मुझे छोड़ रहे हो तो कृपया मुझे मेरे देश तक छोड़ दो, ताकि मैं अपने घर पहुंच सकूं, क्योंकि मैं खुद वहां नहीं जा सकता। अरुण ने इधर उधर देखा और चकित होकर पूछा, यह कौन बोल रहा है? क्या सांप भी बोल सकता है? सांप बोला, मत डरो दोस्त, मैं कोई साधारण सांप नहीं हूं। मैं सांपों के राजा वासुकी का बेटा सारंग हूं। मुझे एक अर्शी का श्राप मिला हुआ है, इसीलिए मैं अपने घर नहीं लौट सकता। अरुण की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पूछा, कैसा श्राप? सांप बोला, मैं नागलोक का राजकुमार हूं। एक बार मैं अपने साथियों के साथ पृथ्वी लोक में खेलते हुए आ गया। वहां एक आर्षी तपस्या कर रहे थे। हमने शरारत में उनके आसपास की चीजें उलट पलट दी। आर्षी जी की आंख खुली और वे गुस्से में मुझे श्राप दे बैठे, जा अब तू जमीन पर रेंग और साधारण सांप की तरह दूसरों का मनोरंजन कर। जब मैं रोया तो उन्होंने कहा, तू तमाशा दिखाएगा, फिर एक मनुष्य तुझे खरीदेगा, वही तुझे मुक्त करेगा और तू अपनी शक्तियों से उसकी मदद करेगा। लेकिन अपने घर तू तभी लौट सकेगा जब वह तुझे लेकर जाएगा। अरुण ने पूछा, लेकिन मैं नागलोक कैसे जाऊं? वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? मेरी मां तब तक बहुत परेशान हो जाएगी। सांप बोला, मित्र, तुम्हें समय नहीं लगेगा, मैं तुम्हें तुरंत वहां पहुंचा दूंगा। मेरे पिता तुम्हारे इस उपकार के बदले में तुम्हें कोई उपहार जरूर देंगे, क्योंकि वे मेरे बिना दुखी हैं और मेरी मां भी रो रही हैं।
जब तुम वहां पहुंचोगे तो बहुत लोग तुम्हें कुछ देने आएंगे, लेकिन तुम किसी से कुछ मत लेना। सबसे आखिर में मेरे पिता आएंगे, उनके माथे पर मणि होगी, बस उनसे कहना मुझे सत्य राजा वासुकी की अंगूठी चाहिए, अंगूठी लेकर लौट आना। प्रिय भक्तों, फिर सांप ने अरुण से कहा, अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो और मेरी पीठ पर बैठ जाओ। अरुण हंसते हुए बोला, मैं तुम्हारी पीठ पर कैसे बैठ सकता हूं? मगर सांप ने मुस्कुराकर कहा, देखते जाओ। अरुण ने देखा कि सांप का आकार धीरे धीरे बड़ा होने लगा, इतना बड़ा कि उस पर अरुण तो क्या, कई लोग बैठ सकते थे। अरुण उसकी पीठ पर बैठ गया। सांप ने कहा, दोस्त, अपनी आंखें बंद कर लो, मैं इतनी तेजी से जाऊंगा कि तुम्हें चक्कर आने लगेंगे। सच में सांप इतनी तेज चल रहा था जैसे हवा में उड़ रहा हो। उसने कहा, मुझे कसकर पकड़कर रखना। हवा की रफ्तार से वे घूमते जा रहे थे। फिर सांप ने कहा, अब आंखें खोलो दोस्त। अरुण ने आंखें खोली और उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि वे नागलोक के राजा वासुकी के महल के द्वार पर खड़े थे। अरुण ने ऐसा सुंदर भव्य महल पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही अरुण ने सांप की ओर देखा, वह विशालकाय सांप धीरे धीरे एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। महल के पहरेदार ने तुरंत अंदर जाकर राजा को खबर दी। महल में हलचल मच गई और कई लोग बाहर आकर अरुण को धन्यवाद देने लगे। वे बोले, तुमने हमारे राजकुमार को यहां लाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? जो भी तुम चाहो हम तुम्हें देंगे। लेकिन अरुण ने विनम्रता से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अंत में एक दिव्य पुरुष आए, जिनके माथे पर अद्भुत मणि चमक रही थी। वे थे नागराज वासुकी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, युवक, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। मेरे बेटे को लौटाकर तुमने हमें नया जीवन दे दिया। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। अरुण ने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे सत्य राजा वासुकी की अंगूठी चाहिए। वासुकी मुस्कुराकर बोले, ठीक है बेटा, यह लो। और अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर अरुण को दे दी। फिर बोले, इस अंगूठी को अच्छे से धोकर मन ही मन कहना, सत्य राजा वासुकी, मेरी इच्छा पूरी कर दो। तुम्हारी जो भी जरूरत होगी इसी तरह पूरी होगी। राजकुमार सारंग ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अरुण को वापस भेजना भी जरूरी है। इस पर नागराज बोले, हाँ बेटा, यह बात तो मेरी याद से निकल गई थी। तभी उन्होंने एक उड़न खटोला मंगवाया और सारंग को दिया। राजा ने कहा, बेटा, इसमें बैठ जाओ और जहां जाना हो उस जगह का नाम ले लो। यह तुम्हें वहां पहुंचाकर खुद गायब हो जाएगा। जब भी जरूरत हो इसे याद कर लेना। आज से यह तुम्हारा है। अरुण उस खटोले में बैठ गया और घर लौटने की इच्छा जताई। उसने उड़न खटोले से कहा और खटोला उड़ चला। इस बार उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह हर नया दृश्य देख रहा था जो उसके सामने से गुजर रहा था। सुंदर जंगल, ऊंचे पर्वत, बहती नदियां और चमकते नगर। तभी खटोला एक नगर के ऊपर से गुजरा, जहां चारों ओर रोशनी और उत्सव का माहौल था। अरुण को लगा कि वहां कोई भव्य आयोजन हो रहा है। उसने उड़न खटोले से कहा, मुझे यहां उतार दो, मैं देखना चाहता हूं कि यहां क्या हो रहा है। फिर मुझे मेरे घर पहुंचा देना। उड़न खटोला उसे नगर में उतारकर अदृश्य हो गया। प्रिय भक्तों, अरुण ने जब चारों ओर की अद्भुत सजावट देखी तो उसका मन आश्चर्य से भर गया। उसे लगा जैसे पूरा नगर किसी बड़े उत्सव के लिए सजा हो। अरुण ने वहां घूमते हुए एक व्यक्ति से विनम्रता से पूछा, भैया, यह कौन सा नगर है और यहां यह इतनी सुंदर सजावट क्यों हो रही है? उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह रूपनगर है और यहां की राजकुमारी का नाम चित्रा है। यह सब सजावट राजकुमारी के स्वयंवर के लिए की गई है। दूर दूर से लोग आए हैं। यह विवाह किसी राजा या राजकुमार से नहीं हो रहा, बल्कि एक कठिन शर्त पर हो रहा है। जो भी व्यक्ति राजा की शर्त पूरी करेगा वही राजकुमारी के गले में वरमाला पहन सकेगा। अरुण ने जिज्ञासु होकर पूछा, कौन सी शर्त है? व्यक्ति ने बताया, राजा ने शर्त रखी है कि जो भी एक ही रात में एक सुंदर महल, एक सुंदर उपवन और एक सुंदर सरोवर बनाएगा जिसमें सफेद हंसों का जोड़ा तैरता हो, उसी से वे अपनी बेटी का विवाह करेंगे। अब तक कोई भी इस शर्त को पूरा नहीं कर सका है। कुछ लोग महल बना लेते हैं पर उपवन और सरोवर नहीं बन पाते। किसी का सरोवर बन जाता है तो महल और उपवन अधूरे रह जाते हैं। यह शर्त तो लगभग असंभव लगती है। अरुण ने विनम्रता से कहा, भैया, मैं भी इसमें भाग लेना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे।
एक व्यक्ति ने मजाक में कहा, देखो ये तो बिल्कुल पागल है, इतने बड़े बड़े लोग कुछ नहीं कर पाए और यह अकेला क्या कर लेगा। लेकिन प्रिय भक्तों, अरुण पर किसी की हंसी या मजाक का कोई असर नहीं हुआ। उसका मन दृढ़ था। वहां प्रतिदिन नियत समय पर मंच सजाया जाता था, जहां राजकुमारी अपनी सखियों के साथ वरमाला लेकर आती थी। उस दिन भी कोई प्रतियोगी सफल नहीं हो सका और राजकुमारी उदास होकर लौट गई। अरुण ने पास बैठे एक वृद्ध व्यक्ति से धीरे से पूछा, भैया, इस शर्त का क्या रहस्य है? राजा ने इतनी कठिन शर्त क्यों रखी है? उस व्यक्ति ने गंभीर होकर कहा, बेटा, इसकी भी एक कहानी है। यह राजकुमारी कोई साधारण राजकुमारी नहीं है। यह कहानी एक गंधर्व राज की पुत्री की है, जिसने इस धरती पर जन्म लिया था। राजा चित्रकेतु को स्वप्न में खुद गंधर्व राज ने बताया था कि उनकी बेटी ने एक भूल की थी, जिसकी सजा के तौर पर उसे गंधर्व लोक से बाहर कर दिया गया था। इसी कारण वह इस धरती पर एक मानव रूप में राजा चित्रकेतु के यहां जन्मी थी। प्रिय भक्तों, इसीलिए राजकुमारी का स्वरूप साधारण मनुष्यों जैसा नहीं है। उसके बाल सोने जैसे चमकते हैं, उसकी आंखें नीली और चमकदार हैं, और उसके वस्त्र ऐसे लगते हैं जैसे इस धरती के नहीं, किसी और ही लोक के हों। उसके कपड़े हमेशा नए रंगों में बदलते रहते हैं और कभी पुराने नहीं होते। वह कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा है। इसलिए उसके लिए कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अद्वितीय प्रतिभा वाला व्यक्ति ही योग्य होगा। प्रिय भक्तों, अरुण ने जैसे ही राजकुमारी की ओर देखा, उसका मन मंत्रमुग्ध हो गया। वह सच में बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाल सोने जैसे चमक रहे थे और उसकी सुंदरता किसी अलौकिक स्वरूप से कम नहीं थी। राजकुमारी मंच पर कुछ देर रुकी, लेकिन उस दिन भी कोई प्रतियोगी शर्त पूरी नहीं कर सका और वह धीरे धीरे उदास होकर वापस लौट गई। अब बस 2 ही प्रतियोगिताएं बची थीं। उसके बाद स्वयंवर समाप्त होने वाला था। अरुण चारों ओर घूम घूम कर यह सब देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि लोग कैसे ऐसे असंभव कार्य में जुटे हुए हैं। आखिर रात के अंतिम पहर में उसने पानी लेकर उस दिव्य अंगूठी को धोया और श्रद्धा से कहा, सत्य राजा वासुकी की अंगूठी की जय हो। अंगूठी, मेरे लिए एक अद्भुत महल, फूलों का उपवन और एक सुंदर सरोवर बना दे, जिसमें सफेद हंसों का जोड़ा तैरता हो। यह सब इस धरती पर संभव ही नहीं हो सकता था। जब लोगों ने देखा कि यह सब अरुण ने रचाया है, तो वे चकित रह गए। महल की ऊंची मीनारें आकाश को छू रही थीं। उपवन दुर्लभ फूलों से खिला हुआ था, जिनकी खुशबू पूरे वातावरण में फैल रही थी। उस पर उड़ती रंग बिरंगी तितलियां और मधुर स्वर में गाते पक्षी उस उपवन को स्वर्ग जैसा बना रहे थे। संगमरमर की सुंदर मूर्तियों वाले फव्वारे और हरे भरे वृक्षों पर लिपटी लताएं उस उपवन की शोभा बढ़ा रही थीं। वहीं पास में एक सुंदर सरोवर भी था, जिसके किनारे सुंदर बत्तखें खड़ी थीं। उस सरोवर में सफेद हंसों का जोड़ा तैर रहा था। जिसने भी यह दृश्य देखा, उसकी आंखों को विश्वास नहीं हुआ कि यह सब इस धरती पर संभव हो सकता है। जब लोगों को पता चला कि यह सब अरुण ने रचाया है, तो वे चकित रह गए। सब उसे घेर कर पूछने लगे, भाई, क्या तू कोई जादूगर है? जो लोग पहले उसकी हंसी उड़ा रहे थे, वे अब हैरान होकर पूछ रहे थे, भाई, तू कौन है? लेकिन अरुण बस मुस्कुरा रहा था, कुछ कह नहीं पा रहा था। सभी ने उसे चमत्कारी माना, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर अपनी पहचान छुपाकर रखते हैं। जब यह समाचार राजा चित्रकेतु तक पहुंचा, तो वे खुशी से झूम उठे। राजमहल में भी यह खबर पहुंच गई और राजकुमारी चित्रा बहुत प्रसन्न हो गई। अब उसके स्वयंवर और जयमाला के मध्य आयोजन की तैयारी होने लगी। आज समारोह की सजावट अत्यंत अद्भुत थी। विविध वाद्य यंत्र बज रहे थे, नृत्य और गान का आयोजन हो रहा था। राजकुमारी धीरे धीरे चलती हुई मंच पर आ रही थी। उसके पीछे पीछे उसकी सखियां फूलों की थाल लेकर चली आ रही थीं। पुष्प वर्षा के बीच राजकुमारी मंच पर आई और उसने सामने खड़े हुए अरुण को देखा। अरुण अब बहुमूल्य वस्त्रों में सजा हुआ था और उसकी सुंदरता देखकर सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। राजकुमारी चित्रा ने अरुण के गले में वरमाला डाल दी और उनका विवाह का आयोजन बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। प्रिय भक्तों, राजा चित्रकेतु की एकमात्र संतान उनकी पुत्री राजकुमारी चित्रा थी। राजा ने अरुण को अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर उसका राज तिलक कर दिया। अब अरुण राजा बन चुका था।
अरुण ने अपने उड़न खटोले में बैठकर कहा, मुझे मेरे घर ले चलो, जहां मेरी मां मेरी राह देख रही है। उड़न खटोला अरुण को लेकर उसके राज्य माधव नगर पहुंचा और वहीं उतार दिया। उसकी मां का बुरा हाल हो गया था। वह रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। वह सोच रही थी कि उसके बेटे का क्या हुआ होगा, या वह सांप को छोड़ने गया था और फिर लौटकर नहीं आया। कहीं सांप ने उसे काट तो नहीं लिया। जैसे ही अरुण राजसी वस्त्रों में खेतों से नीचे उतरा, उसकी मां ने उसे देखा तो एक पल के लिए पहचाना ही नहीं पाई। अरुण दौड़ता हुआ अपनी मां के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मां, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मां ने उसे अपने आलिंगन में भर लिया। उसका सिर चूमते हुए बोली, बेटा, तू कहां चला गया था? मैं तेरे लिए बहुत परेशान हो गई थी। अरुण ने मां को सारी कथा सुनाई और बोला, चलो मां, अब अपने महल में चलते हैं। मां और बेटा उड़न खटोले में बैठ गए। मां ने अपनी प्यारी बिल्ली और तोते का पिंजरा भी साथ रख लिया। मां ने इतने दिनों तक बिल्ली की सेवा की थी और तोता भी खुशी खुशी अपनी मीठी बोली में उससे बातें कर रहा था। उड़न खटोला सबको लेकर रूपनगर पहुंचा और वहां उतार दिया। फिर वह अदृश्य हो गया। सब लोग वहां आनंद पूर्वक रहने लगे। पर रानी चित्रा का मन अपने पुराने धर्मनगर की स्मृतियों में उलझा रहता था। अरुण ने कई बार पूछा, मां, तुम्हें क्या याद आता है? लेकिन चित्रा ने कुछ नहीं बताया। उसे मालूम था कि महल के सरोवर के पास की नदी दूर दूर तक नगरों और निर्जन वनों को पार करती जाती है, जहां उसकी पुरानी सखियां और गंधर्व रहते थे। वे अक्सर नदी में स्नान करने आती और चित्रा उन्हें याद कर करके उदास हो जाती। उसकी सखियां उसकी सुंदरता की, खासकर उसके सोने जैसे चमकते केशों की बहुत प्रशंसा करती थीं। जब वह सरोवर में अपनी दासियों संग स्नान करती और उसके बाल टूट जाते, तो वह उन्हें कमल के फूलों की पत्तियों में लपेटकर नदी में बहा देती, यह सोचकर कि शायद वे पत्तियां उसकी सखियों तक पहुंच जाएं और उन्हें उसकी याद दिला दें। चित्रा जानती थी कि जादुई सरोवर के दुर्लभ कमलों में लिपटे ये बाल कभी नष्ट नहीं हो सकते। एक दिन स्नान करते हुए उसके कुछ केश टूट गए। उसने उन्हें पत्तियों में लपेटा और नदी की धारा में छोड़ दिया। नदी बहती गई नगरों, गांवों और वनों को पार करती हुई। वे पत्तियां चंद्रकूप के राजकुमार तक पहुंची, जो उस समय नदी में शिकार करने आया था। प्यास से व्याकुल होकर राजकुमार नदी पर पानी पीने गया। जब उसने अंजलि भर का जल पिया और खड़ा हुआ तो उसकी दृष्टि उन बहती पत्तियों पर पड़ी। उसने उन्हें उठाया, खोला तो चमकते हुए सोने के केश देखकर चकित रह गया। भला यह किसके बाल हो सकते थे? लेकिन उन बालों में ऐसी दिव्य आभा थी कि राजकुमार जितना सोचता उतना ही उनके मोह में बंधता जाता। धीरे धीरे उसके हृदय में एक नई कल्पना जन्म लेने लगी। बालों के स्वामी या स्वामिनी की छवि उसके मन में बस गई। जब वह घर लौटा तो उसके हृदय में एक अनजानी विरह व्यथा उठने लगी, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसे पुकार रही हो, उसे अपनी ओर खींच रही हो। वह दिन रात उसी लड़की की कल्पना में खोया रहता, जिसके झलक उसे उस एक अद्भुत बाल के माध्यम से मिली थी, वह स्वर्ण जैसे चमकने वाला। उसने खुद को एकांत में समेट लिया, किसी से कोई बात न करता, मानो उसकी सारी दुनिया अब बस उसी रहस्यमय कन्या के इर्द गिर्द घूमती हो, जिसके बाल स्वर्णमय थे। दिल में हर पल यही विचार आता कि जिसके बाल इतने सुनहरे हैं, वह स्वयं कितनी अनुपम, कितनी अलौकिक सुंदरता वाली होगी। राजकुमार समर प्रताप की इस स्थिति को देखकर उसके पिता महाराज चंद्र प्रताप बहुत चिंतित हो उठे। उन्होंने सुना कि समर प्रताप ने तो खाना पीना तक छोड़ दिया है। वे उसे अपने पास बुलाकर बोले, बेटा, क्या बात है? क्यों तुम इतने व्याकुल और दुखी हो? समर प्रताप ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैं विवाह उसी कन्या से करूंगा जिसके बाल स्वर्ण जैसे हैं। यह सुनकर राजा मंद मंद मुस्कुराए और बोले, ऐसी कौन कन्या होगी जिसके बाल सोने के हों? तब समर प्रताप ने वह स्वर्ण बाल दिखाया। राजा ने जब अपनी आंखों से देखा तो उन्हें भी मानना पड़ा कि यह सचमुच स्वर्ण का ही बाल है। पर अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि उस कन्या को ढूंढा कैसे जाए। राजा चंद्र प्रताप गहरी सोच में डूब गए। तभी समर प्रताप ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, यह कार्य आपकी चिंता का नहीं है, मेरा निर्णय तो पक्का है। इतना कहकर वह वहां से चला गया। अब राजा के पास एक बुद्धिमान सलाहकार थी, जिसका नाम ही सलाह था। वह हर राज्य की जानकार थी और बहुत चतुर मानी जाती थी। राजा ने उसे बुलाया
और अपनी चिंता उसके सामने रखी। सलाह ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह तो मेरे लिए खेल जैसी बात है। मैं आकाश में छेद कर उसमें फूल खिला सकती हूं। यह काम तो बहुत ही सरल है, आप निश्चिंत रहिए। सलाह ने समर प्रताप से पूछा, बेटा, यह बाल किस दिशा से आया था? समर प्रताप ने बताया, यह बाल उत्तर दिशा से आया था। सलाह ने सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, उत्तर दिशा में 100 योजन तक जो भी राज्य पड़ते हैं, वहां जाकर पता लगाओ कि ऐसी रानी या राजकुमारी है जिसके बाल स्वर्णमय हैं। सैनिकों ने श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश महाराज, और तुरंत रवाना हो गए। कुछ ही दिनों में वे लौट कर आए और खबर दी, यहां से 70 योजन की दूरी पर एक राज्य है रूपनगर, जहां की रानी के बाल स्वर्णमय हैं। सलाह यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और सैनिकों से बोली, अब तुरंत रूपनगर चलो। सैनिकों ने उसे आदरपूर्वक रूपनगर पहुंचाया। वहां पहुंचकर सलाह ने खुद को एक भली वृद्धा महिला के रूप में प्रस्तुत किया। जब वह रानी के महल पहुंची और रानी के दर्शन किए तो सलाह के मन ठहर से गया। उसकी आंखें अनुभव के कारण रानी के अद्भुत रूप पर टिक गईं। रानी चित्रा ने मधुर स्वर में पूछा, आप कौन हैं? सलाह ने खुद को संबोधित करते हुए कहा, बेटी, क्या मुझे नहीं पहचानती? मैं तुम्हारी बुआ हूं। चित्रा को याद आया कि उसकी कोई बुआ नहीं थी, पर उसने सोचा इसे अपमानित करना इसे दुख देगा, इसलिए उसने कोई प्रश्न नहीं किया और नम्रता से चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया। महल में सबने उसका बड़े मान सम्मान के साथ स्वागत किया और सब उसे बुआ कहकर ही बुलाने लगे। अरुण की मां उस समय तीर्थ यात्रा पर थी, तो सलाह ने बड़े ही प्रेम से महल में अपनी जगह बना ली। वह रोज चित्रा से मधुर बातचीत करती और उसके मन की बात जानने की कोशिश करती रहती। अरुण राजकाज में व्यस्त रहता, इसलिए वह हमेशा महल में नहीं रह पाता था। इस बीच सलाह चित्रा के कोमल मन में धीरे धीरे संदेह के बीज बोने लगी। एक दिन सलाह ने चित्रा से कहा, बेटी, यह अरुण तो साधारण है, गरीब है, तुम तो एक राजकुमारी हो, फिर तुमने इससे विवाह कैसे कर लिया? यह तुम्हारे योग्य तो नहीं। चित्रा ने सोचा, बुआ कितनी भली हैं, अपने भतीजी के पक्ष में न होकर सब भले की बात कर रही हैं। चित्रा ने विनम्रता से जवाब दिया, बुआ, मैंने यह कभी नहीं सोचा। अरुण साधारण नहीं है, उनके पास दिव्य शक्तियां हैं जो आप नहीं जानती। सलाह ने धीमे स्वर में कहा, अच्छा, पर तुम कैसी पत्नी हो जो अपने पति की शक्तियों के बारे में कुछ नहीं जानती? अगर अरुण सच में तुमसे प्रेम करते हैं तो तुमसे कुछ नहीं छुपाएंगे। आज ही उनसे पूछ कर देखना, फिर जान जाओगी कि उनका प्रेम सच्चा है या बस छलावा। सलाह की बातों ने चित्रा के मन में संदेह भर दिया, जबकि पहले तो उसने ऐसा कुछ कभी न सोचा था। अब वह व्याकुल हो उठी, अपने स्वामी की परीक्षा लेने को। क्या सच में अरुण का प्रेम सच्चा है या केवल दिखावा? एक दिन अवसर पाकर चित्रा ने अरुण से धीरे से पूछा, स्वामी, आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं? अरुण ने थोड़ी मुस्कान के साथ और आश्चर्य से कहा, चित्रा, यह कैसी पूछने की बात है? मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूं। इस पर चित्रा ने कहा, तो फिर स्वामी, आपने मुझसे यह क्यों छुपाया कि आपने रातों रात महल, सरोवर और बाग कैसे बना लिया? अरुण ने हंसते हुए कहा, अरे, तुमने कभी पूछा ही नहीं और मुझे याद नहीं रहा बताने को। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरे पास एक चमत्कारी अंगूठी है जिससे जो भी मांगो मिल जाता है। यह सुनकर चित्रा का हृदय प्रसन्नता से भर गया। अगले दिन वह दौड़ती हुई सलाह के पास पहुंची और बोली, बुआ जी, आप तो मुझे व्यर्थ शक करा रही थी। उन्होंने स्वयं ही बता दिया कि उनके पास एक चमत्कारी अंगूठी है जिससे सब कुछ हुआ। सलाह ने चौंक कर बड़ी बड़ी आंखें उठाईं और कहा, और तुमने उनसे यह नहीं कहा कि वह अंगूठी तुम्हें दे दे? चित्रा हंसकर बोली, मैं उस अंगूठी का क्या करूंगी? जैसे उनके पास है वैसे ही मेरे पास है। सलाह ने समझाते हुए कहा, अरे नहीं बेटी, बड़ा अंतर है। अगर तुम्हें कभी किसी चीज की आवश्यकता हो और तुम्हारे पास अंगूठी हो तो तुम तुरंत उसे पा सकती हो। वैसे भी अरुण राजकाज में लगा रहता है, तुम्हारे पास रहना ज्यादा उचित होगा। पर असली बात यह है, वह तुम्हें अंगूठी देगा या नहीं, यह देखना भी चाहिए। चित्रा आत्मविश्वास से बोली, वे मुझे अंगूठी अवश्य देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। सलाह ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, विश्वास और सच्चाई में अंतर होता है।
एक बार आजमा कर देख लो। चित्रा ने अपने स्वामी अरुण से कहा, स्वामी, वह चमत्कारी अंगूठी मुझे दे दीजिए, मैं उसका उपयोग करना चाहती हूं। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो, जैसे मेरे पास थी अब तुम्हारे पास है। अरुण ने वह अंगूठी श्रद्धापूर्वक चित्रा को सौंप दी और खुद राजदरबार के कार्यों में लग गया। चित्रा दौड़ती हुई अपनी बुआ यानी सलाह के पास पहुंची और प्रसन्नता से बोली, बुआ जी, देखिए, उन्होंने मुझे अंगूठी दे दी। सलाहकार ने अपनी योजना सफल होते देख भीतर ही भीतर प्रसन्नता अनुभव की और मुस्कुराकर पूछा, बेटी, लेकिन इसका उपयोग कैसे होगा? चित्रा ने थोड़ा संकोच कर कहा, मैंने तो यह पूछा ही नहीं। सलाहकार ने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, बेटी, फिर इस अंगूठी का क्या करोगी? यदि तुम्हें इसका उपयोग ही नहीं आता तो इसका क्या करोगी? तब चित्रा को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह धीरे से बोली, हां बुआ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अगली बार मैं उपयोग की विधि भी पूछ लूंगी। इसके बाद चित्रा अपनी दासियों के संग फूलों से सजे सुंदर बाग में टहलने चली गई। उसी समय अरुण दरबार का कार्य निपटाकर महल लौटा, लेकिन चित्रा को वहां न पाकर उसने दासियों से पूछा। दासियों ने बताया, स्वामी, रानी जी बाग में टहल रही हैं। अरुण भी बाग में चला गया और चित्रा के साथ बैठकर मधुर बातें करने लगा। चित्रा लजाते हुए बोली, स्वामी, यह भी कोई पूछने की बात है, बहुत प्रेम करती हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे भूलकर किसी और को याद करने लगे? अरुण हंसकर बोला, कैसी बातें कर रही हो, आज तुम कुछ अलग ही लग रही हो। फिर थोड़ा गंभीर होकर बोला, चित्रा, यदि कभी कोई मुझसे तुम्हें छीन ले तो तुम क्या करोगी? चित्रा ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इतना निश्चित है कि मैं आपको छोड़कर कभी किसी और से प्रेम नहीं करूंगी। अरुण यह सुनकर आनंद से भर गया। चिड़ियों की मधुर चहचहाहट और फूलों की सुगंध भरी हवाओं में दोनों ने अपना मन बहा दिया। तभी चित्रा को अचानक वह अंगूठी वाली बात याद आई और उसने पूछा, स्वामी, आपकी चमत्कारी अंगूठी का उपयोग कैसे होता है? अरुण मुस्कुराते हुए बोला, आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। उसने चित्रा से अंगूठी ली, सरोवर का जल लेकर उसे धोया और प्रेम पूर्वक कहा, सत्य राजा वासुकी की अंगूठी, चित्रा के लिए जुड़ा हुआ हार लेकर आओ। तुरंत ही एक अद्भुत चमकदार हार प्रकट हो गया, जिसे अरुण ने बड़े स्नेह से चित्रा के गले में पहनाया। अब चित्रा को भी इस अंगूठी के चमत्कारिक उपयोग की विधि समझ में आ गई। अरुण ने अंगूठी फिर से चित्रा को दे दी और वे दोनों बाग में देर तक प्रेम पूर्वक घूमते रहे। चित्रा इस चमत्कार से बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन सोचने लगी, अब इस अंगूठी का चमत्कार जब बुआ को दिखाऊंगी तो वह कितनी आश्चर्यचकित हो जाएगी। चित्रा ने अगले दिन अपनी भोली सरलता में सलाह खान से मिलकर सरोवर के किनारे जाकर उस चमत्कारी अंगूठी का सारा रहस्य बता दिया। सलाह खान ने भोली बनते हुए मधुर स्वर में कहा, क्या सच में ऐसा हो सकता है बेटी? चित्रा ने विश्वास से कहा, क्यों नहीं हो सकता बुआ, अगर लाभ दिखाना हो तो इसे बस धोकर देख लो। सलाह खान के कहने पर चित्रा ने वह अंगूठी उसकी हथेली में दे दी। सलाह खान ने श्रद्धा का दिखावा करते हुए अंगूठी को जल में धोया और बोली, सत्य राजा वासुकी की अंगूठी की जय हो। सत्य राजा, मुझे एक उड़न खटोला चाहिए जो मुझे और चित्रा को तुरंत चंदनपुर ले जाए। क्षण भर में ही वहां एक अद्भुत उड़न खटोला प्रकट हो गया, जिसे देखकर चित्रा विस्मित रह गई। सलाह खान ने हंसते हुए चित्रा का हाथ पकड़ा और उसे खटोले में बिठा लिया। आओ बेटी, आज सैर करवाती हूं, तुम्हें अपना घर दिखाऊं। चित्रा के मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उसे लगा आज वह अपनी बुआ का घर देख पाएगी। उड़न खटोला दोनों को लेकर चंदनपुर पहुंचा और जैसे ही वे उतरे वह अदृश्य हो गया। अब चित्रा एक भव्य बाग में थी जो पहले से ही सलाह खान की योजना का हिस्सा था। सलाह खान ने अब अपना असली रूप प्रकट किया। बुआ वाला चोला हटाकर हंसते हुए बोली, मूर्ख लड़की, कैसा मेल, कैसा अपना घर, अब से यही तेरा घर है, अंगूठी को भूल जा। चित्रा को सच्चाई समझ में आ गई। उसे धोखे से यहां लाकर फंसा दिया गया और वह और कोई नहीं बल्कि एक मायावी ठगनी थी। उसका हृदय रोने लगा, उसकी पुकार कोई न सुन सका। उधर सलाह खान दौड़ती हुई राजा के दरबार में पहुंची और बोली, महाराज, मैंने आपका कार्य पूरा कर दिया है। सोने के बालों वाली रानी को मैं यहां ले आई हूं।
अब जल्दी से राजकुमार समर प्रताप को बुलवाइए ताकि आगे की योजना बता सकूं। राजा ने तुरंत समर प्रताप को बुलाया। सलाह खान ने उसे अंगूठी सौंप दी और विनम्रता से उसका रहस्य और उपयोग समझाया। इसे हमेशा अपने पास रखना, तभी इसकी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। समर प्रताप ने अंगूठी अपने पास रख ली और उसके उपयोग को समझकर अपनी योजना के लिए तैयार हो गया। उधर चित्रा को अब सलाह खान के सारे छल और कपट का भेद खुल चुका था। वह अपनी भोली भूल पर पछता रही थी और उस दिन को कोस रही थी जब उसने बिना सोचे समझे उस मायावी औरत पर विश्वास कर लिया था। अब उसे अपने माता पिता राजा चित्रकेतु और रानी लेखामती की याद बुरी तरह सताने लगी, जो उस समय तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। उसका मन चिंता से भर गया, जब वे लौटेंगे तो उन्हें यह जानकर कितना बड़ा आघात लगेगा। कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था जिससे वह अपने माता पिता तक संदेश पहुंचा सके। उसका मन बस एक ही बात पर अटका था, किसी भी तरह से वह उस अंगूठी को वापस पाए और अपने देश लौटे। अगले दिन समर प्रताप स्वयं उससे मिलने आया और उसे विवाह का प्रस्ताव दिया। चित्रा ने कोमल मुस्कान के साथ कहा, स्वामी, मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगी। आप इतने सुंदर राजकुमार हैं, भला कौन मना कर सकता है। और आप तो इस वैभवशाली नगर के युवराज भी हैं। पर मेरी एक विनती है। राजकुमार ने बड़े उत्सुक होकर पूछा, बोलो बेटी, क्या शर्त है। चित्रा ने धीरे से उत्तर दिया, स्वामी, मेरे पास एक बोलने वाला तोता और एक बोलने वाली बिल्ली थी। वे मेरे सबसे प्रिय साथी थे। मैं उनसे बातें करती थी, हंसी मजाक करती थी। जब से मैं यहां आई हूं, मुझे उनके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आप मुझे वे दोनों ढूंढ कर ला दीजिए, तभी मैं आपसे विवाह करूंगी। नहीं तो मैं इस सरोवर में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगी। राजकुमार का चेहरा घबराया गया। वह बोला, हे देवी, ऐसा मत करना, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। चित्रा ने मन ही मन चैन की सांस ली, क्योंकि अब कुछ समय के लिए वह संकट से बच गई थी। राजकुमार ने सोचा, जब सलाह खान यहां हो सकती है तो वह उन बोलने वाले तोते और बिल्ली को भी ढूंढ सकती है। आखिर अंगूठी भी तो उसके पास है, इसमें क्या कठिनाई होगी। लेकिन तभी चित्रा ने ऐसी बात कह दी जिससे राजकुमार की सारी आशा पर पानी फिर गया। चित्रा बोली, स्वामी, मेरे साथ बड़ा छल हुआ है। मेरी चमत्कारी अंगूठी मुझसे धोखे से ले ली गई है, और यदि तुम उसी अंगूठी से मेरे तोते और बिल्ली को ढूंढ लाओगे, तभी मैं तुम्हारी बहादुरी को स्वीकार करूंगी। राजकुमार ने उसकी शर्त मान ली, क्योंकि उसके पास और कोई उपाय नहीं था। वह जल्द लौटने का वादा करके महल चला गया। उधर जब अरुण वापस महल आया और उसने पूछा तो पता चला कि चित्रा को यहां लाए थे और फिर लौटकर कभी नहीं आई। अरुण के मन में पहले से ही कुछ संदेह था, जो अब सच साबित हो रहा था। उसी दिन उसकी माता महाराज चित्रकेतु और रानी लेखामती तीर्थयात्रा से लौट आई। जब उन्होंने महल में पसरा सन्नाटा देखा तो दासियों से व्याकुल होकर पूछा, बेटियों, क्या हुआ। दासियों ने पूरी बात बताई कि कोई बुआ आई थी और वह चित्रा का अपहरण करके ले गई। अरुण की माता ने तब अपने पास रखे तोते और बिल्ली को बुलाया। वे दोनों बहुत चतुर जीव थे, हर बात की जानकारी रखते थे और सच्चे मार्गदर्शक थे। जब महारानी को पूरी सच्चाई झात हुई तो उन्होंने कहा, अब तुम दोनों चित्रा की खोज में निकल जाओ और पता करो कि वह कहां है। तोते और बिल्ली ने तुरंत सिर हिलाकर हामी भरी और अपनी खोज यात्रा पर निकल पड़े। अब उनके जीवन का बस यही एक कार्य रह गया था। वे उड़ते उड़ते गांवों और नगरों का निरीक्षण करते, जहां जरूरत लगती वहीं रुक जाते। हर पेड़, हर घर, हर आंगन में उन्होंने चित्रा की खोज की। ऐसे ही कई दिन बीत गए। अंततः एक दिन वे एक सुंदर क्षेत्र में पहुंचे, जिसकी दूरी करीब 80 योजन थी। अब उनकी निगाहें चंदनपुर की ओर टिक गई थीं। चंदनपुर में सबसे पहले वे उस सुंदर बाग में पहुंचे, जहां एक भव्य महल खड़ा था। तोते की नजर सबसे पहले बगीचे में पके मीठे आम के पेड़ों पर पड़ी और उसका मन ललचा उठा। उसने तय किया कि पहले वहीं जाकर आम खाएगा। बिल्ली भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दी। तोता पेड़ पर जा बैठा और बड़े चाव से मीठे आम खाने में जुट गया। इधर चित्रा उस दिन बहुत उदास थी। वह महल के ऊपर वाले झरोखे पर आकर खड़ी हो गई और बाहर देखने लगी। तभी तोते ने इधर उधर नजर डाली और उसकी नजर अचानक झरोखे पर खड़ी चित्रा पर पड़ी। वह खुशी से फड़फड़ाया,
क्योंकि उसने अपनी स्वामिनी को तुरंत पहचान लिया। चित्रा भी चौंक गई, क्योंकि उसने तोते की आवाज पहचान ली थी। बिल्ली भी पूरे महल में चुपचाप घूम घूम कर सब देख चुकी थी, बस झरोखा ही बाकी था। जब वह झरोखे तक पहुंची तो उसने भी चित्रा को देख लिया। तोते के मुंह से आम गिर पड़ा और वह खुशी से नाचने लगा। चित्रा ने पुकारा तो वह झट से उड़कर उसके पास आ गया। बिल्ली ने तोते को देखा और आश्चर्य से पूछा, तू यहां कैसे पहुंचा? चित्रा ने जैसे ही बिल्ली की जानी पहचानी आवाज सुनी, उसका हृदय खुशी से भर उठा। बिल्ली कूदकर उसकी गोद में चढ़ गई और तोता उसके कंधे पर आ बैठा। चित्रा कभी बिल्ली को सहलाती, कभी तोते को। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। तीनों खुशी से बातें करने लगे। तोते और बिल्ली की खोज अब पूरी हो चुकी थी। बिल्ली ने चित्रा को बताया, सब लोग तुम्हें लेकर बहुत चिंतित हैं, सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। चित्रा ने धीरे से कहा, मेरी चमत्कारी अंगूठी अब समर प्रताप के हाथों में चली गई है। वह हुआ, असल में यहां की गुप्तचर निकली और उसने मुझसे धोखे से अंगूठी छीन ली। अब हमें मिलकर यह सोचना होगा कि अंगूठी कैसे वापस लाई जाए। तीनों ने मिलकर योजना बनानी शुरू कर दी। बिल्ली चुपचाप समर प्रताप के महल तक पहुंची और उसका पीछा करने लगी। उसने देखा कि समर प्रताप दिन भर अंगूठी को अपने हाथ में पहने रहता है और रात को उसे अपने मुंह में रखकर सोता है। बिल्ली बहुत चालाक थी। उसने एक तरकीब सोची। रात में जब समर प्रताप गहरी नींद में था और अंगूठी उसके मुंह में रखी थी, बिल्ली पलंग के नीचे छिपकर इंतजार करने लगी। तभी उसने देखा कि चूहों की बारात में दूल्हा सबसे पीछे रखा जाता है, ताकि कोई संकट आने पर उसे तुरंत बचाया जा सके। बिल्ली ने मौका पाकर चुपके से झपट्टा मारा और दूल्हे चूहे को अपने मुंह में पकड़ लिया। यह देख चूहों का राजा और रानी रोते हुए बिल्ली के पास आए और बोले, हे देवी बिल्ली, यह हमारा इकलौता पुत्र है। हम इसका विवाह करने का स्वप्न देख रहे थे। कृपया करके इसे छोड़ दो। बिल्ली ने कोमल स्वर में कहा, मुझे तुम्हें नहीं खाना है, बस मेरा एक काम कर दो, फिर मैं इसे छोड़ दूंगी। चूहों के राजा और रानी व्याकुल होकर बोले, बताइए देवी, कौन सा काम? हम तो अपनी जान भी दे सकते हैं, बस हमारे बेटे को छोड़ दो। बिल्ली ने मुस्कुराकर कहा, जान देने की जरूरत नहीं, बस इस राजकुमार की नाक में अपनी पूंछ डाल दो। चूहों के राजा और रानी ने अपनी पूरी सेना को आदेश दे दिया। सारे चूहे पलंग पर चढ़ गए और समर प्रताप की नाक में अपनी पूंछ डालने लगे। राजकुमार को जोर जोर से छींक आने लगी। वह हड़बड़ाकर चीजें तलाशने लगा। इतनी ही देर में सारे चूहे लौट गए। एक बड़ी छींक के साथ ही अंगूठी उसके मुंह से निकलकर दूर जा गिरी। बिल्ली तो इसी क्षण का इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत अंगूठी उठाई और 9:12 हो गए। उधर जब समर प्रताप थोड़ा संभला तो देखा कि उसकी अमूल्य अंगूठी गायब हो चुकी है। उसने सारा कक्ष छान मारा, मगर अंगूठी का कहीं नामो निशान नहीं मिला। वह बेचैन हो उठा। आसमान पाताल एक कर डाला। सारे नौकरों को बुलाकर हाहाकार मचा दिया। धीरे धीरे यह खबर पूरे महल में फैल गई कि राजकुमार की चमत्कारी अंगूठी खो गई है। यह खबर सलाह खान तक भी पहुंच गई। वह घबराकर बोली, यह तो बड़ी अमंगल हो गई। जल्दी से चित्रा के महल की ओर बढ़ो, वरना वह यहां से भाग निकलेगी। ये जरूर उसकी कोई चाल है। उधर चित्रा के महल की ओर तोता और बिल्ली दौड़ती चली आ रही थी। तभी एक आदमी जो पशु पक्षियों का व्यापारी था, उनकी सुंदरता और अनोखे रूप को देख उनकी ओर लपका। उसने तुरंत बिल्ली को पकड़ लिया। तोता जो पास ही था यह सब देख रहा था। समझदारी से बिल्ली ने तुरंत मुंह से अंगूठी निकालकर जमीन पर डाल दी। तोते ने झपट्टा मारा और अंगूठी को अपनी चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। बिल्ली निश्चिंत हो गई, क्योंकि अंगूठी अब सुरक्षित थी। बिल्ली ने व्यापारी की आंखों में अपने पैने पंजों से एक जोरदार वार किया, जिससे वह दर्द से कराहने लगा और बिल्ली वहां से दौड़ती हुई भाग निकली। तोता चित्रा से कह रहा था, राजकुमारी जी, जल्द से अंगूठी का चमत्कार इस्तेमाल कीजिए, उड़न खटोला मंगा लीजिए और यहां से निकल चलिए। लेकिन चित्रा अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। वह रोते हुए कह रही थी, मैं अपनी प्यारी बिल्ली को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, उसकी जान खतरे में है। तोता बोला, राजकुमारी जी, विश्वास रखिए, उसे कुछ नहीं होगा। अगर आप रुकती रहीं तो वे लोग यहां आ जाएंगे। लेकिन चित्रा ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं अपनी बिल्ली को छोड़कर नहीं जा सकती।
तभी उसकी आंखों ने देखा बिल्ली दौड़ती हुई आ रही थी और उसके पीछे वह व्यापारी भी दौड़ रहा था। चित्रा ने तुरंत अंगूठी उठाई और बोली, सत्य राजा वासुकी की अंगूठी, मुझे जल्दी से उड़न खटोले में बिठाकर मेरे रूपनगर ले चलो। क्षण भर में उड़न खटोला वहां हाजिर हो गया। चित्रा ने तोते को लेकर उड़न खटोले में बैठने वाली थी कि बिल्ली दौड़ती हुई आई और छलांग लगाकर उसकी गोद में आ गई। अब चित्रा अपने प्यारे तोते और बिल्ली के संग मुक्त होकर खुले आकाश में सैर कर रही थी। सफेद बादल उनके चारों ओर मंडरा रहे थे और चित्रा हंस रही थी, खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उधर समर प्रताप और उसके सैनिक पीछे पीछे दौड़े चले आए, लेकिन उनकी आंखों के सामने से उड़न खटोला दूर नीले आसमान में खो चुका था। अब कुछ भी नहीं हो सकता था। लोग हैरान रह गए और समर प्रताप क्रोध से तिलमिला उठा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे राजकुमारी चित्रा ने उसे धोखा दिया हो। वह चिल्लाया, मैं यह अपमान कभी नहीं सहूंगा। जब तक मैं राजकुमारी चित्रा को वापस नहीं ले लेता, तब तक अनलग्न विवाह ग्रहण नहीं करूंगा। चंद्रकूट, जो अब बड़ा शक्तिशाली राजा बन चुका था, गरजते हुए अपने सेनापतियों को आदेश देने लगा, रूपनगर पर चढ़ाई कर दो। अब हम युद्ध करके ही चित्रा को जीत कर लाएंगे। उधर उड़न खटोला राजकुमारी चित्रा को उसके प्यारे तोते और बिल्ली के साथ लेकर रूपनगर पहुंचा। राजकुमारी चित्रा जैसे ही अपने उपवन में उतरी, दौड़कर महल में पहुंची और अपने माता पिता से लिपटकर रोने लगी। माता पिता ने भगवान का धन्यवाद किया कि उनकी बेटी सकुशल लौट आई है। अरुण की सारी चिंताएं भी समाप्त हो गईं। राजकुमारी चित्रा ने अरुण को उसकी चमत्कारी अंगूठी लौटाते हुए कहा, स्वामी, मैं उस दुष्ट सलाहकार के बहकावे में आकर आपसे अंगूठी मांग बैठी थी, जिसका फल मुझे भुगतना पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो उस दुष्ट के बहकावे का परिणाम था। इसे एक बुरे स्वप्न की तरह भूल जाओ। लेकिन जैसे ही चंदनपुर का नाम लिया गया, अरुण की माता महारानी सुगंधा क्रोध से भर उठी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें सारा सत्य बताऊंगी। चंदनपुर का राजा चंद्र प्रताप एक धोखेबाज और विश्वासघाती था। उसने हमारे मंत्री के साथ मिलकर रात के अंधेरे में हमला किया, जिसमें तुम्हारे पिता महाराज वीरेंद्र वीरता से लड़ते हुए घायल हो गए। मुझे एक गुप्त रास्ते से निकाल दिया गया कि मैं तुम्हारे वंश की रक्षा करूंगी। उनके अंतिम समय में मैं तुम्हें वहां से सुरक्षित निकाल पाई। मेरा नाम सुगंधा है और मैं चंदनपुर की महारानी थी। तुम बेटा राजकुमार अरुण हो। यह सुनकर चित्रा और रानी लेखामती अत्यंत प्रसन्न हो गईं। दोनों ने कहा, हमें तो पहले दिन से ही आभास था कि यह कोई साधारण युवक नहीं बल्कि राजकुमार है। इसके चेहरे पर हमारे राज्य की तेज और प्रतिमा झलकती है। चित्रकेतु ने गहरी सांस लेकर कहा, चंदनपुर एक दुष्ट और कपटी व्यक्ति है। उसका पुत्र समर प्रताप भी उसी मार्ग का अनुयायी है। अपनी सेना को तुरंत युद्ध के लिए सुसज्जित करो। चित्रकेतु के आदेश पर अरुण ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। चित्रकेतु की आशंका सच निकली। चंदनपुर से एक दूत आया और बोला, राजकुमारी चित्रा को हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करेंगे और उसे छीन कर ले जाएंगे। अरुण ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, आक्रमण? तुम क्या करोगे? आक्रमण तो हम खुद ही करेंगे। इसके बाद राजा चित्रकेतु और राजकुमार अरुण भारी सेना के साथ चंदनपुर की ओर कूच कर गए। सीमा पर पहुंचकर उन्होंने अपना शिविर स्थापित किया। चंदनपुर का शत्रु माधवनगर का राजा विक्रम सिंह भी आकर रूपनगर की सेना में शामिल हो गया। वही माधवनगर जहां अरुण का पूरा बचपन बीता था। अब वहां भीषण युद्ध छिड़ गया। कई दिनों तक चले इस संग्राम में रूपनगर की सेना ने चंदनपुर की सेना को पराजित कर दिया। अरुण महल में घुस आया और चंद्र प्रताप को, जो अपने शरण कक्ष में छिपा हुआ था, गिरफ्तार कर लिया। जब वह बाहर निकला तो समर प्रताप तलवार लेकर सामने आ गया। अब वह अकेला रह गया था, लेकिन जैसे ही उसने अरुण को देखा, हैरान रहकर बोला, अरे वही मिथिला मंदुद्र है। तू कितना बड़ा छलिया है। तू एक दिन की मित्रता और मेरे शत्रु निकला। तुझे तो शर्म आनी चाहिए। मैंने एक बार तेरा जीवन बचाया और तुझे कहा था कि जीवन भर याद रखूंगा। अब देख, मेरी दी हुई जिंदगी पर फल फूल रहा है। ऐसा बदला तूने दिया। तेरे पिता ने छल कपट से छीन लिया। जाकर अपने पिता से पूछ, क्या मैं अपने दुश्मन पर अपने जीवन दान दे सकता हूं? समर प्रताप तलवार लहराते हुए बोला, मैं तुझे खत्म कर दूंगा।
अरुण मुस्कुराते हुए बोला, तू मुझे क्या बख्शेगा? तू खुद अपनी जान की भीख मांगेगा। उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। जल्दी ही अरुण ने समर प्रताप की तलवार तोड़ डाली। समर प्रताप निहत्था रह गया। उसने अपनी टूटी तलवार फेंक दी। अब दोनों में मल्ल युद्ध शुरू हो गया और अरुण ने शीघ्र ही समर प्रताप को पछाड़ दिया। समर प्रताप को भी बंदी बना लिया गया। जब चंद्र प्रताप ने देखा कि उसका पुत्र समर प्रताप भी कैद हो गया है, तो उसने अरुण से कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिससे तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा। मेरे और मेरे बेटे का जीवन बख्श दो। तुम्हारे पिता जीवित हैं और इसी जेल खाने में कैद हैं। यह सुनकर अरुण का हृदय आनंद से भर गया। उसने कहा, अगर तू नहीं भी बताता तो भी मैं उन्हें ढूंढ ही लेता, क्योंकि मैं अब जेल के सभी बंदियों को रिहा करने जा रहा हूं, सिर्फ तुम दोनों को छोड़कर। तुम्हें तो तुम्हारी करनी का फल मिलेगा, आजीवन कैद। चंद्र प्रताप और समर प्रताप अपने पापों का फल भोगने को छोड़ दिए गए। बाकी उनके परिवार और रानियों को अरुण ने सम्मान पूर्वक रिहा करवा दिया। वे अपने सोमनगर लौट गए। जेल में पड़े महाराज वीरेंद्र को जैसे ही सुगंधा ने देखा, वह उन्हें पहचान गई। राजा वीरेंद्र, सुगंधा और अरुण से मिलकर भावुक हो उठे। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने सोचा था कि वे कभी अपनी पत्नी और बेटे से नहीं मिल पाएंगे, पर प्रभु की लीला देखिए, उनका बुरा समय समाप्त हो गया और सब फिर से मिल गए। अब राजकुमार अरुण का जीवन आनंद से भर गया। राजा वीरेंद्र ने फिर से अपने खोए हुए चंदनपुर राज्य पर शासन करना शुरू किया। लेकिन अरुण के मन में अभी भी एक कोमल टीस थी, एक अधूरी कथा जो उसे भीतर से कचोट रही थी। ये कथा उसे अचानक तब सुनने को मिली जब उसकी सास रानी लेखामती अपनी बेटी चित्रा से कहते हुए रो रही थी, बेटी, ये सब भाग्य का खेल है। आज जब विपत्ति के बादल हट गए और खुशियों की रोशनी हमारे जीवन में मुस्कुरा रही है, तो कितना आनंद लग रहा है। इतने समय से बिछड़े हुए लोग मिल गए। यह सब असंभव जैसा लगता था, पर प्रभु की कृपा से सब संभव हो गया। उनके खोए हुए राज्य के साथ साथ उनके पिता भी मिल गए, जिसकी कभी आशा नहीं थी। हाय, भगवान मुझ पर भी ऐसी ही दया कर देते तो मेरी दुखी आत्मा को भी शांति मिलती। बेटी, मेरे मन को संतोष नहीं मिला। मैं अपने बेटे पराग के लिए हमेशा रोती रही हूं। काश मेरा बेटा भी मुझे मिल जाता, कितना अच्छा होता। चित्रा ने कोमल स्वर में कहा, मां, जो चीज होती नहीं है उसके लिए रो रो कर अपने दिल को क्यों दुखी करती हो? अगर पिताजी ने यह सुना तो भी दुखी हो जाएंगे। क्या मुझे दुख नहीं होता? जब मैं अपने भाई को याद करती हूं तो मेरी आंखों से भी आंसू बह निकलते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं कर ही क्या सकती हूं? अचानक वहां खड़े अरुण ने यह सब सुन लिया। मां चुप हो गई, लेकिन अरुण के मन में उत्सुकता भर गई। उसने धीरे करके बताया कि राजकुमारी चित्रा से 2 साल बड़ा उसका एक भाई है। राजकुमारी के पिता महाराज चित्रकेतु शिकार खेलने जाया करते थे। जब वे लौट कर आते तो अपने शिकार की विभिन्न कहानियां सुनाते, जिन्हें पराग बड़े चाव से सुनता था। कभी कभी वह आग्रह करता कि वह भी उनके साथ चले, लेकिन महाराज कहते, तुम अभी छोटे हो बेटा, अभी नहीं। पर एक दिन उसने बहुत जिद की और आखिरकार महाराज को झुकना पड़ा। वह उनके साथ शिकार पर चला गया। जंगल में जगह जगह पशु पक्षी देखकर और पूरे जंगल में घूमकर वह अत्यंत आनंदित हुआ। इसके बाद जब पौरस्त्य राजा ने तुम्हारे पिताजी की सहायता के लिए बुलाया और अपनी सेना लेकर निकल पड़े, उस समय तक पराग जवान हो चुका था। उसमें जोश था और वह अपनी जिद के आगे किसी की सुनता नहीं था। उसने अपने हमुम्र मंत्री के बेटे कुपाल को साथ लिया और शिकार के लिए जंगल में निकल गया। मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माना। उस दिन के बाद वह वहां से गायब हो गया, फिर कभी वापस नहीं लौटा। कुपाल भी नहीं लौटा। हमने उन्हें बहुत खोजा। महाराज ने अपने सैनिकों और गुप्तचरों को लगाया, पर कहीं से कोई पता नहीं मिला। तब से महाराज भी भीतर ही भीतर दुखी रहते हैं। यह सुनकर अरुण का हृदय भारी हो गया। उसने सोचा, मेरा राज्य चंदनपुर है और इन्होंने मुझे सौंप दिया है, लेकिन यहां का असली हकदार तो पराग है। मैं इस राज्य का राजा कैसे रह सकता हूं? मुझे उसे खोजना चाहिए ताकि मैं अपने माता पिता समान सास ससुर को उनका बेटा लौटा सकूं, जिससे उनके हृदय को शांति मिल सके और उनका असली उत्तराधिकारी भी मिल जाए। लेकिन अरुण ने यह बात किसी से नहीं कही।
न ही कोई आश्वासन दिया। वह चुपचाप वहां से चला गया और अपने मन में एक नया संकल्प ले लिया, पराग को खोजने का। एक दिन अरुण ने राजा चित्रकेतु से कहा, पिताजी, आपने तो यहां के जंगलों में बहुत बार शिकार किया है, क्या एक दिन मुझे भी शिकार के लिए चलेंगे? राजा चित्रकेतु ने उदासी से कहा, बेटा, अब मेरे मन में न तो राजपाट का मोह रह गया है, न ही शिकार का आकर्षण। मैंने अपने भीतर वैराग्य पैदा कर लिया है, इसलिए मैंने राज्य तुम्हें सौंप दिया, वरना मैं स्वयं ही राजा बनकर बैठा रहता। लेकिन अरुण के बार बार आग्रह करने पर राजा चित्रकेतु ने आखिरकार कहा, ठीक है, चलो तुम्हें वह स्थान दिखा देता हूं जहां मैं शिकार खेला करता था। राजा तैयार हो गए, पर उनके मन में अपने खोए हुए बेटे पराग की स्मृतियां उमड़ने लगीं। उन्होंने मंत्री कृपाणीधाम को आदेश दिया, 100 सैनिकों और दलबल को तैयार करो, हम शिकार पर जाएंगे। राजा की यह आज्ञा सुनकर महल में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सभी जानते थे कि राजा अब तक कितना दुखी रहते थे। मंत्री कृपाणीधाम भी अपने बेटे कुपाल को खोकर दुखी थे। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए एक बड़ा दल तैयार किया गया और वे सब एक नए सफर पर निकल पड़े। अरुण को जानवरों का शिकार करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसने सुना था कि राजाओं का यह कर्तव्य होता है जिसे निभाना पड़ता है। फिर भी वह शिकार की जगहों को बड़े ध्यान से देखता और याद रखता कि कौन सी डगर कैसी है। उनकी टोली आगे बढ़ती रही, जहां भी वे पहुंचते पड़ाव डाल देते। अरुण घोड़े पर सवार होकर जंगल के कोने कोने में घूमता, लेकिन कोई खतरनाक जानवर उस पर हमला नहीं करता था, क्योंकि उसके तरकश में तीर हर पल तैयार रहते थे। हर जगह वह खुद जाकर आसपास के गांवों और कबीले वालों से पूछता, शायद कोई घटना घटी हो जिससे उसे कोई सुराग मिल सके। आखिरकार उसने उत्तर दिशा में उस आखिरी जंगल का रुख किया जो नंदनवन के नाम से प्रसिद्ध था। उसने सुना था कि यह जगह बड़ी रहस्यमयी है। राजा चित्रकेतु ने उसे वहीं जाने से मना किया और कहा था, अब तक जितने इलाके देखे गए वे काफी हैं। कुछ लोग कहते थे वहां गंधर्व आते हैं, कुछ कहते थे वह जादूगरों का स्थान है। अरुण ने राजा की बात मान ली और अपना दल वापस रूपनगर ले आया। राजा चित्रकेतु को सुरक्षित महल में पहुंचाकर रात के समय चुपचाप अरुण ने अपना घोड़ा तैयार किया और अकेले ही निकल पड़ा। उसके मन में एक बेचैनी थी, आखिर इस जंगल में कौन सा रहस्य छिपा हुआ है। उसे गहरा विश्वास था कि पराग और कुपाल का सुराग उसे नंदनवन में ही मिलेगा। रात भर अरुण अपने घोड़े को दौड़ाता रहा और आखिरकार आनंद भवन पहुंच गया। उसने वहां पहुंचते ही अपने इष्ट देव का स्मरण किया और अपनी उंगली में पहनी हुई चमत्कारी अंगूठी की ओर देखा। लेकिन तभी उसे नागराज की वह चेतावनी याद आ गई, जिसमें उन्होंने कहा था, इस अंगूठी का दुरुपयोग मत करना, इसका उपयोग केवल संकट के समय या दूसरों की भलाई के लिए करना। अरुण का मन अंगूठी का दुरुपयोग करने का नहीं था, इसलिए उसने उसे छूना तक नहीं चाहा। उसने जंगल में अपने मन को सतर्क कर लिया। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं, जो किसी भी खतरे का संकेत हो सकती थी। तभी अचानक एक सिंह की भयंकर दहाड़ सुनाई दी, जिससे अरुण चौंक गया। दहाड़ इस बार उसके बहुत करीब से आई। उसने देखा कि एक भयंकर सिंह उसकी ओर झपटता चला आ रहा है। अरुण ने तुरंत अपनी कमान से तीर निकाला और सिंह की ओर छोड़ दिया। तीर सीधा सिंह के मुंह में जा लगा, लेकिन सिंह मरा नहीं, बल्कि अरुण की आंखों के सामने ही वह सिंह अपना रूप बदलने लगा। देखते ही देखते वह एक सुंदर हिरण में बदल गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। अरुण ने घोड़ा बढ़ाया और उसके पीछे दौड़ पड़ा। फिर उसने दोबारा तीर निकाला और भागते हुए हिरण पर निशाना साधा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही तीर छोड़ा, हिरण गायब हो गया और उसकी जगह एक सन्यासी युवक प्रकट हो गया, जो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अरुण यह देखकर चौंक गया कि उसने अनजाने में किसी मनुष्य पर हमला कर दिया। सन्यासी के हाथ में कमंडल था और वह मंत्रमुग्ध करने वाली चाल से आगे बढ़ रहा था। उसने अरुण की ओर देखा और उसकी आंखों का ऐसा तेज था कि अरुण खुद को उसके सम्मोहन में बंधा हुआ महसूस करने लगा। अब अरुण घोड़े से उतरकर मानो उसकी गिरफ्त में धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा। चलते चलते वे एक बड़े पेड़ के पास पहुंचे, जिसकी जड़ों के पास एक गुफा जैसी आकृति बनी हुई थी। उस गुफा के ऊपर साइकिलें, लताओं जैसी बेलें फैली थीं। उस गुफा के ऊपर साइकिलें, लताओं जैसी बेलें फैली थीं। उस गुफा के ऊपर साइकिलें, लताओं जैसी बेलें फैली थीं। उस गुफा के ऊपर साइकिलें, लताओं जैसी बेलें फैली थीं।
अरुण ने उन साइकिलों को हटाया और भीतर दाखिल हो गया। गुफा में घुसते ही वह एक विशाल दरवाजे के सामने पहुंचा। अरुण अपने घोड़े समेत दरवाजे के भीतर गया और वहां जो उसने देखा उससे उसकी आंखें अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया देखकर ठहर सी गईं। वहां चौड़े रास्ते पर घोड़े को लेकर वह आगे बढ़ता रहा। उसने देखा कि आगे एक अस्तबल था जहां उसने अपने घोड़े को बांध दिया। फिर वह उस सन्यासी के पीछे पीछे चलने लगा, जैसे कोई सेवक अपने स्वामी का आदेश मानता है। आगे उसने देखा कि कई महल खड़े थे, जिनमें से एक बड़ा महल सबसे प्रमुख था। महल के द्वार पर संतरी तैनात थे। वे महल के भीतर चले गए और अरुण भी उनके पीछे हो लिया। महल के अंदर एक विशाल कक्ष था जहां कई लोग पहले से बैठे थे। अरुण को देखते ही वे सब लोग माथा पकड़ने लगे, मानो कोई शोक मना रहे हों। तभी अरुण ने देखा कि वह सन्यासी जिसे उसने पहले देखा था अब एक भयानक शल्क वाले क्रूर और डरावने व्यक्ति में बदल चुका था। वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, आज तो बड़ा ही शुभ दिन है। तू मेरे जाल में फंस कर रहा है, जो तांत्रिक क्रिया का हिस्सा है। मेरा नाम कपाल भैरव है। मेरे पास कई प्रकार की शक्तियां हैं। मैं राजाओं को हराकर चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता हूं और सारे राजाओं को अपने वश में करना चाहता हूं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा है गंधर्व नगर का राजा। वह हर बार मुझे परास्त कर देता है। अरुण ने धीरे से पूछा, गंधर्व नगर के राजा से तुम्हारा क्या मतलब है? उस भयानक व्यक्ति ने उत्तर दिया, मतलब बहुत गहरा है। तुम्हें पता है, तुम्हारी पत्नी चित्रा असल में गंधर्व राज की पूर्व जन्म की बेटी थी, एक राजकुमारी जिसे शापवश एक जन्म के लिए मनुष्य का जीवन जीने का दंड मिला था। उसने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध एक गंधर्व से विवाह किया था और उसी के परिणाम स्वरूप उसे यह दंड भोगना पड़ा। और जानते हो उस गंधर्व का नया जन्म किस रूप में हुआ? वह तुम हो। अब जब तुम दोनों ने अपना दंड पूरा कर लिया है तो गंधर्व राज को तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए अब तुम और चित्रा दोनों मेरे लिए सबसे बड़े शिकार हो गए हो। अब तुम मेरे कब्जे में हो और मैं तुम्हारे माध्यम से दो बड़े काम करूंगा। पहला, गंधर्व राज तुम्हें बचाने दौड़ता हुआ आएगा। दूसरा, मेरे 101 राजकुमारों की बलि पूरी हो जाएगी। वैसे तो मैंने 101 राजकुमारों की बलि पहले ही दे दी होती, लेकिन रूपनगर का राजकुमार पराग मुझे धोखा देकर भाग निकला। अरुण यह सुनकर अवाक रह गया। उसने पूछा, पराग ने तुम्हें कैसे धोखा दिया? वह व्यक्ति बोला, दिन के समय मेरी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। वह मेरी गतिविधियों पर नजर रख रहा था और उसने मेरे 2-4 मंत्र सीख लिए। वह बहुत चतुर निकला। उसने जाल तोड़ने का तरीका खोज निकाला, लेकिन वह अपने असली रूप में वापस नहीं लौट पाया। अरुण ने हैरान होकर कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? वह व्यक्ति बोला, हाँ, मैं अपनी शक्ल बदलने में माहिर हूं ताकि पकड़ा न जाऊं, और अगर कभी पकड़ भी लिया जाऊं तो फिर से अपना असली रूप धारण कर सकूं। मैंने यहां एक राजकुमारी को भी बंदी बनाकर रखा था जिसे मैं अपनी रानी बनाना चाहता था, लेकिन वह दुष्ट पराग उसे भी लेकर भाग गया। पर कोई बात नहीं, वह अब भी मेरी जादुई गिरफ्त में है। यहां चारों ओर मेरे जादू का ऐसा जाल फैला है जिसे तोड़कर कोई बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो पछताएगा। आज रात मेरा महायज्ञ पूरा हो जाएगा। इसके बाद कपाल भैरव जोर जोर से हंसता हुआ अहंकार में डूबकर बाहर चला गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर ओझल हो गया। उसके जाने के बाद अरुण ने वहां बैठे लोगों से बातचीत शुरू की। उसने पूछा, तुम सब कौन हो? सबने अपना अपना परिचय देना शुरू किया। कोई कह रहा था, मैं उस राज्य का राजकुमार हूं, तो कोई अपने देश का नाम लेकर बता रहा था, मैं वहां का युवराज हूं। वे सब किसी न किसी बहाने यहां फंसे हुए थे। कोई इस चालबाज हिरण के पीछे आया था, कोई उसकी मायावी छाया में बह गया था। कपाल भैरव तरह तरह के रूप बदलकर लोगों को सुंदरबन में फंसा ले आता था। अरुण ने पूछा, यहां कौन पराग को जानता है? तभी उनमें से एक युवक कृपाल आगे बढ़ा और बोला, मैं पराग के साथ ही आया था। हम इस दुष्ट के जाल में फंस गए थे। अगर इससे बचने का कोई उपाय नहीं निकला तो यह हमें आज ही बलि चढ़ा देगा। कृपाल के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। सबके चेहरों पर भय की छाया थी। यह उनकी आखिरी रात मानी जा रही थी। अभी तक तो उन्हें एक आशा थी, क्योंकि 101 राजकुमारों की संख्या पूरी नहीं हुई थी, लेकिन अरुण के आने से अब वह संख्या पूरी हो गई थी। कृपाल ने अरुण को धीरे से बताया,
एक दिन मैं सोने का नाटक कर रहा था। मैं कपाल भैरव की दिन की शक्तियों को देखना चाहता था। तभी मैंने देखा एक व्यक्ति बाहर निकला और वह चिड़िया बन गया। लेकिन फिर कपाल भैरव उसे पकड़कर वापस ले आया। चिड़िया बनने के बाद उसे अपनी सुध तक नहीं रही थी। कपाल भैरव ने उस पर जल छिड़का और उसे फिर से उसके असली रूप में बदल दिया। लेकिन एक कठिनाई थी, अगर कोई यहां से बाहर निकले और उसका भेष बदल जाए तो यह जल भी उसे वापस नहीं ला सकता। यह जल तभी काम करेगा जब कपाल भैरव मारा जाएगा। अब उनके पास बहुत कम समय रह गया था और सब लोग गहन विचार करने लगे। उनके मन में कई योजनाएं आ रही थीं, पर कोई भी योजना इतनी ताकतवर नहीं लग रही थी कि कपाल भैरव को हराया जा सके। ऐसे कठिन समय में अरुण को अपनी चमत्कारी अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी को जल से धोकर कहा, हे सत्यराज वासुकी की अंगूठी, इन सबको इस जादू के मायाजाल से मुक्त कर दो। अचानक वहां धरती हिलने लगी, जैसे भूकंप आ गया हो। जादू के घेरे को तोड़ने की भरपूर कोशिश हुई, पर अंगूठी असफल रही। इसका मतलब था कि अंगूठी कपालिक के काले जादू के सामने कमजोर पड़ गई थी। दूसरी ओर नागलोक में नागराज वासुकी अपने महल में बैठे थे। उन्हें सूचना दी गई, हे नागराज, आपकी दी हुई अंगूठी का जादू पहली बार असफल हो गया है। जिसे आपने यह अंगूठी दी थी उसे आपकी सहायता की सख्त जरूरत है। यह सुनते ही नागराज वासुकी तुरंत खड़े हो गए और गरज कर बोले, किसकी हिम्मत हुई मेरे आदेश की अवहेलना करने की। उन्होंने अपने पुत्र सारंग और वीर योद्धाओं को युद्ध का आदेश दिया। अंगूठी के संकेत पर वे सभी जादुई नगरी में तेजी से पहुंचे और चारों ओर से घेरा डाल दिया। अब अंगूठी फिर से नागराज के पास आ गई थी और महल के बाहर वह अपनी पूरी शक्ति से काम करने लगी। तभी कपालिक अपनी आवश्यक सामग्री लेकर वहां पहुंचा। उसने नागराज को देखा और व्यंग्य से हंसते हुए बोला, तेरे आने से तो मेरी विजय पक्की हो गई। देखना, तुझे मदद करना तो दूर, खुद को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद नागराज और कपालिक के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। नागराज ने अपनी आग बरसाने वाली सांस छोड़ी, जिससे चारों ओर अग्नि की लपटें फैल गईं और कपालिक के जादू को जलाने लगीं। कपालिक ने अपनी मायावी शक्तियों से पानी की बौछार छोड़ी, जिससे आग बुझने लगी। नागराज ने गुस्से में आकर एक और भयंकर वार किया, जिससे सैकड़ों जहरीले बगुले हवा में उड़ने लगे और कपालिक की जादुई तरंगों को काटने लगे। यह देखकर कपालिक क्रोध से कांप उठा। उसने अपनी शक्तियों से सशस्त्र सैनिकों की विशाल सेना तैयार कर दी, जो भयानक हथियारों से लैस थी। नागराज, सारंग और उनके वीर सैनिकों ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और जहरीला लाल जहर बगुलों के माध्यम से हवा में छोड़ दिया। वह बगुले हवा में उड़ते हुए कपालिक की सेना पर टूट पड़े और पलक झपकते ही सारे सैनिक जहर की चपेट में आकर गिर पड़े। खुद कपालिक भी इस जहर के असर से बेहोश होने लगा। उसने अपनी संजीवनी शक्ति का उपयोग किया, जिससे उसकी शक्तियां दोगुनी हो जाती थीं। लेकिन इस बार संजीवनी शक्ति का असर नहीं हुआ और उसकी जीवन शक्ति तेजी से क्षीण होती गई। वह महसूस कर रहा था कि अब वह एक साधारण मानव की तरह कमजोर हो गया है। जैसे ही कपालिक की ताकत कम होने लगी, नागराज ने सबको बाहर निकलने का आदेश दिया। सभी राजकुमार तेजी से बाहर दौड़े, लेकिन बाहर निकलते ही वे सब हिरण में बदल गए। कपालिक का जादू अब भी टूटा नहीं था और नागराज को इसकी जानकारी नहीं थी। अरुण को इस बात का पहले से अंदेशा था, लेकिन उसकी चेतावनी को किसी ने नहीं सुना, क्योंकि सब अपनी जान बचाने में व्यस्त थे। अब अरुण हताश हो गया। उसे लगा उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। बाहर आए राजकुमारों को उनके असली रूप में लाना अब बहुत मुश्किल लग रहा था। अरुण महल के दरवाजे पर दौड़ता हुआ पहुंचा और जोर से चिल्लाया, कोई भी जंगल में मत बिखरो, सभी लोग इकट्ठे रहो, मैं कुछ करता हूं। नागराज और कपालिक ने भी उसकी आवाज सुनी, लेकिन कपालिक अब दो तरफ से कमजोर हो चुका था। अगर वह इन हिरणों को पकड़ने की कोशिश करता तो नागराज उस पर भारी पड़ता। नागराज ने भी अरुण की चेतावनी सुनी और हिरणों से कहा, तुम सभी एक जगह इकट्ठे रहो, तुम्हें तुम्हारे असली रूप में वापस लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हालांकि अब वे राजकुमार हिरण बन चुके थे, लेकिन वे अरुण की बात समझ सकते थे और सब एक जगह खड़े होकर अरुण की ओर देखने लगे। अरुण और सब ने मिलकर सलाह की और तय किया कि वे युद्ध स्थल से दूर किसी सुरक्षित जगह छिप जाएंगे। वे बाहर नहीं निकले,
क्योंकि सब जानते थे कि अगर वे बाहर निकले तो किसी और जानवर में बदल जाएंगे और फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। अरुण हाथ में जल का कलश लिए खड़ा था, इस उम्मीद में कि जैसे ही कपालिक का जादू टूटे वह तुरंत उस जल को हिरणों पर छिड़क सके। नागराज वासुकी भी समझ चुके थे कि कपालिक को हराना ही सबसे जरूरी है। नागराज ने देखा कि कपालिक मरते मरते भी अपनी संजीवनी शक्ति से जीवित हो रहा है। तब नागराज ने अपनी योग शक्ति का उपयोग किया। योग शक्ति से अदृश्य किरणों का जाल कपालिक के गले में लिपट गया और उसकी प्राणवायु को सोखने लगा। कपालिक दम घुटने से तड़पने लगा। उसकी सारी मायावी शक्तियां धीरे धीरे क्षीण होने लगीं। पहले से ही थकी हुई उसकी शक्ति इस भीषण युद्ध के बाद और टूटने लगी। अंततः कपालिक धरती पर गिर पड़ा मृत। जैसे ही वह मरा, वहां के सारे महल और मायावी चीजें एक झटके में गायब हो गईं। चारों ओर बस पेड़ों का जंगल रह गया और अरुण के हाथ में वही जल का कलश था। सबने मिलकर नागराज को धन्यवाद दिया। हे नागराज, आपने संकट के समय हमारी रक्षा की। नागराज ने नम्र स्वर में उत्तर दिया, तुम सबने भी हमारे इकलौते पुत्र सारंग की रक्षा की थी। हम नाग उपकार भूलते नहीं। नागराज ने वह अंगूठी फिर से अरुण को सौंप दी और कहा, हे वीर, तुम्हारी ईमानदारी और सेवा भावना ने हमारा दिल जीत लिया। इस अंगूठी का प्रयोग सदा परोपकार के लिए करना, तभी यह असरकारी रहेगी। नागराज अपने सैनिकों और पुत्र सारंग के साथ वहां से लौट गए। अब अरुण ने हिरणों को ढूंढना शुरू किया। थोड़ी देर में वह उन्हें झुरमुट में पा गया। उसने उन पर कलश का जल छिड़क दिया और एक एक करके सभी धुएं के बादलों में गिरकर अपने असली स्वरूप में लौट आए। सब राजकुमारों ने अरुण की जय जयकार की और अपने अपने राज्यों को लौट गए। अरुण भी कृपाल के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। जल का कलश कृपाल के हाथ में था, लेकिन अरुण के मन में एक पीड़ा थी। पराग कहीं नहीं मिला। पराग न सही, लेकिन उसने 101 राजकुमारों और कृपाल को मुक्त करवाया था, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद जब अरुण अपने नगर लौटा तो वहां उसके लौटने से सभी लोग प्रसन्न हो उठे। मंत्री ने जैसे ही अपने पुत्र कृपाल को जीवित देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। कृपाल ने बताया कि अरुण ने उसे बचाया है। मंत्री भावुक होकर अरुण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे राजकुमार, आपने हमें नया जीवन दिया है। अरुण को देखकर उसकी प्यारी बिल्ली दौड़कर उसकी गोद में बैठ गई और उसका तोता भी उसके पैरों के पास आकर बैठ गया। तभी कृपाल हाथ में जल का कलश लेकर आया और बोला, राजकुमार, यह जल का कलश लीजिए, मैं आपको देना भूल गया था। अरुण को गुस्सा आ गया, अब इस जल का हम क्या करेंगे? जब हमें पराग ही नहीं मिला तो यह बेकार है। यह कहकर उसने गुस्से में वह जल उड़ा दिया, जो सीधा बिल्ली और तोते पर गिर पड़ा। और फिर जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। धुएं के 2 गुब्बार उठे और जब धुआं साफ हुआ तो अरुण ने देखा तोते की जगह एक सुंदर राजकुमार खड़ा था और बिल्ली की जगह एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी खड़ी थी। अरुण दंग रह गया। कृपाल ने कहा, यह तो हमारे राजकुमार पराग हैं। यह सुनकर अरुण की सारी मेहनत सफल हो गई और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। समाचार बिजली की तरह महल में फैल गया। राजा चित्रकेतु और रानी लेखमती खुशी से झूम उठे। पराग दौड़कर अपने माता पिता से लिपट गया। वर्षों बाद बेटे से मिलकर राजा रानी की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। रानी की नजर उस सुंदर राजकुमारी पर पड़ी। उन्होंने पूछा, यह कौन है? राजकुमार पराग ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह राजकुमारी रत्नावली है, जिन्हें कापालिक ने अपहरण कर लिया था। हम दोनों वहां से भाग निकले थे, पर नगर पहुंचने से पहले ही कापालिक के जादू में फंस गए थे। राजकुमारी रत्नावली को सम्मान पूर्वक उसके घर भेजा गया। इसके बाद राजा चित्रकेतु और रानी लेखमती ने पराग को धन्यवाद दिया। फिर एक नया भव्य समारोह आरंभ हुआ। राजकुमार पराग और राजकुमारी रत्नावली का विवाह इतनी धूमधाम से हुआ कि पूरे नगर में उत्सव का माहौल बन गया। राजकुमारी रत्नावली अब रानी बनकर रूपनगर में आ गई। राजा चित्रकेतु और रानी लेखमती का दिल अब सुकून से भर गया था कि उनका उत्तराधिकारी लौट आया। राजकुमार पराग का राज्याभिषेक बड़े हर्षोल्लास से हुआ। राजा बनने के बाद पराग अपने माता पिता चित्रकेतु और लेखमती को लेकर चंदनपुर चला गया। विदाई के समय राजा चित्रकेतु और रानी लेखमती की आंखों में आंसू थे। उन्होंने रानी सुगंधा से कहा,
आपने तो हमारा उद्धार किया, आपसे बिछड़ना कठिन है। रानी सुगंधा मुस्कुराकर बोली, मैं जल्द ही फिर आऊंगी, उदास मत होइए। अरुण हंसते हुए बोला, हमारा उड़न खटोला है ना, पलक झपकते ही पहुंच जाएंगे। ये सुनकर सब हंस पड़े और उड़न खटोला बुलाया गया। थोड़ी देर में उड़न खटोला आकाश में उड़ता हुआ ओझल हो गया। राजा चित्रकेतु, रानी लेखमती, राजकुमार पराग और रानी रत्नावली सब अपने महल में लौट आए। अब उनके दुखों के दिन बीत चुके थे और उनके जीवन में सुख शांति का सूरज चमक रहा था। दर्शक बंधुओं, यह कथा अब भी यहीं समाप्त नहीं होती। अब हम जानेंगे कि नवरात्रि में चंद्रघंटा माता की यह पावन कथा सुनने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहता और माता की कृपा उस पर सदा बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नवरात्रि की तीसरी देवी मां चंद्रघंटा की अद्भुत और पावन कथा। कहा जाता है कि जो भी भक्त नवरात्रि के दिन माता चंद्रघंटा की कथा श्रद्धा और भक्ति से सुन लेता है, उसके जीवन से दुख और कष्ट सदा के लिए दूर हो जाते हैं और माता की कृपा उस पर सदा बनी रहती है। आज की इस कथा में हम देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की कथा, उनके दिव्य स्वरूप और उनकी महिमा का विस्तार से वर्णन करेंगे। मां चंद्रघंटा का यह रूप देवी के अद्वितीय पराक्रम और करुणा का प्रतीक है। तो आइए हम आप सभी को मां चंद्रघंटा की विस्तृत और अद्भुत गाथा सुनाते हैं। मां चंद्रघंटा का स्वरूप देवी पार्वती के उस दिव्य रूप से प्रकट होता है जिसे उन्होंने भगवान शिव के साथ अपने विवाह के समय धारण किया था। इस कथा के प्रारंभ में देवी पार्वती का शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या करना मुख्य घटना है। यह कथा उस समय की है जब देवी सती के पुनर्जन्म के रूप में माता पार्वती का जन्म हुआ था और उनका एकमात्र उद्देश्य था भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त करना। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की और वर्षों की साधना के बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें स्वीकार किया। इसके बाद शिव पार्वती का विवाह निश्चित हुआ। भगवान शिव ने अपने बाराती रूप में एक साधारण बैरागी का रूप धारण किया था। उनका शरीर भस्म से लेपित था, गले में नाग और सिर पर जटाएं थीं, जिन पर चंद्रमा विराजमान था। उनके साथ देवगण, अघोरी, पिशाच और भूत प्रेतों की अजीबोगरीब बारात थी। इसे देखकर देवी पार्वती की मां मैना देवी अत्यंत घबरा गई। भगवान शिव के इस स्वरूप को देखकर उन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी पुत्री का विवाह इस रूप में नहीं करेंगी। फिर इस विचित्र बारात को देखकर माता पार्वती ने स्थिति को संभालने के लिए अपने भीतर छिपे एक उग्र और योद्धा स्वरूप को प्रकट किया। उन्होंने चंद्रघंटा का रूप धारण किया, जो रक्षक और विनाशकारी शक्ति का अद्वितीय संगम था। उनके इस दिव्य रूप के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र था, जिसके कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा गया। उनका यह रूप भगवान शिव के प्रचंड रूप को शांत करने और उनके भयावह रूप को समन्वित करने के लिए प्रकट हुआ था। मां चंद्रघंटा के इस दिव्य और उग्र रूप को देखकर स्थिति पूरी तरह बदल गई। देवी पार्वती ने जब चंद्रघंटा का रूप धारण किया तो उनके तेजस्वी योद्धा रूप को देखते ही भगवान शिव के भयानक और भस्म लेपित स्वरूप में संतुलन आ गया। शिव ने तुरंत अपने क्रोध को शांत किया और उनके भीतर स्थिरता आई। मां चंद्रघंटा के इस तेजस्वी रूप ने सभी देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों और यहां तक कि शिव के गणों को भी चकित कर दिया। उनका यह रूप स्पष्ट संदेश देता है कि वे अपने पति भगवान शिव की प्रतिष्ठा और उनके दिव्य स्वरूप की गरिमा को बनाए रखना चाहती थी। इसके साथ ही वे अपने परिवार और बारातियों के बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहती थीं, ताकि शिव पार्वती का विवाह शुभ और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। जब मां मैना ने शिव के भयंकर रूप और उनकी विचित्र बारात को देखा तो वह घबरा गई थी और उन्होंने अपनी बेटी का विवाह इस रूप में करने से मना कर दिया था। लेकिन जैसे ही मां चंद्रघंटा ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया, मां मैना की सारी चिंताएं दूर हो गईं। उनके तेजस्वी और सौम्य रूप ने सबको शांत कर दिया और वे समझ गईं कि उनकी पुत्री असाधारण शक्ति की स्वामिनी है तथा भगवान शिव जैसा पति ही उनके योग्य है। मां चंद्रघंटा के हस्तक्षेप से स्थिति सामान्य हो गई और विवाह की तैयारियां फिर से शुरू हो गईं। भगवान शिव ने भी अपने विकराल रूप को त्याग कर एक सौम्य और विवाह योग्य रूप धारण कर लिया। इस नए रूप में वे अद्भुत लग रहे थे। शिव पार्वती का विवाह अब पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ, जिसमें सभी देवी देवता,
आर्षि मुनि और पार्वती के परिवारजन शामिल थे। शिव और पार्वती के इस दिव्य मिलन से तीनों लोकों में हर्ष की लहर दौड़ गई। यह विवाह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली जोड़ी के मिलन का प्रतीक बन गया, जो सृष्टि के संतुलन, शक्ति और शांति का प्रतीक है। मां चंद्रघंटा का यह रूप उनके तेज, शौर्य और साहस का अद्वितीय प्रतीक है। उनका स्वरूप बताता है कि जब भी धर्म की रक्षा के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, मां चंद्रघंटा सदैव तत्पर रहती हैं। मां चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और अद्भुत है। उनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है। यह अर्धचंद्र उनके सौम्य और शांत व्यक्तित्व का प्रतीक है, जबकि घंटा ध्वनि से उत्पन्न शक्ति और चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। घंटा की गूंज भय को दूर करती है और भक्तों के भीतर साहस का संचार करती है। मां चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के शस्त्र और चिन्ह धारण किए गए हैं। उनके हाथों में कमल, तलवार, त्रिशूल, गदा, धनुष और अन्य शस्त्र हैं, जो यह दर्शाते हैं कि वे युद्ध और संघर्ष की देवी हैं। मां के प्रत्येक हाथ में एक अलग प्रतीक है, जो उनके भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहने की भावना को प्रकट करता है। मां चंद्रघंटा का वाहन सिंह है और सिंह साहस, वीरता और शक्ति का प्रतीक है। मां का यह रूप स्पष्ट करता है कि वे हर प्रकार के अन्याय और अधर्म के विरुद्ध युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। मां चंद्रघंटा की पूरी आकृति से सुनहरी आभा निकलती है, जो उनके दिव्य स्वरूप की महत्ता को प्रकट करती है। यह आभा उनके तेजस्वी और शक्तिशाली रूप का प्रतीक है, जो उनके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा का वातावरण बनाती है। मां चंद्रघंटा की महिमा। मां चंद्रघंटा की महिमा अपरंपार है। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में साहस और शौर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। मां चंद्रघंटा के सौम्य और उग्र दोनों रूपों का समन्वय हमें यह बताता है कि हमें जीवन के संघर्षों से जूझने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, परंतु साथ ही अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। मां चंद्रघंटा अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करती हैं। उनके आशीर्वाद से भक्तों के जीवन में आने वाले संकट और भय समाप्त हो जाते हैं। जो भक्त मां की श्रद्धा और भक्ति से आराधना करते हैं, उनके जीवन की हर विपत्ति का नाश हो जाता है। मां चंद्रघंटा की उपासना से व्यक्ति के भीतर निडरता और साहस का संचार होता है। उनकी महिमा यह है कि वे अपने भक्तों को असीम शक्ति प्रदान करती हैं, जिससे वे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए सशक्त बनते हैं। मां चंद्रघंटा की आराधना से व्यक्ति के मन को शांति और संतुलन प्राप्त होता है। उनके आशीर्वाद से भक्तों के भीतर चल रही मानसिक उथल पुथल शांत हो जाती है और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग मिलता है। पूजा विधि और आराधना का महत्व। मां चंद्रघंटा की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। यह दिन उनके दिव्य रूप की पूजा और उपासना के लिए समर्पित होता है। आइए अब मां की पूजा विधि जानते हैं। पूजा से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ करें और मां की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करें। पूजा के लिए विशेष रूप से लाल फूल, लाल वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, भोग और चंदन की आवश्यकता होती है। मां को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए लाल पुष्प अर्पित करें। पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप करें, AUMN ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र के जाप से मन को शांति और संतुलन प्राप्त होता है। अंत में मां की आरती करें और उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। आरती करने से मां चंद्रघंटा की कृपा से भक्त को मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। मां चंद्रघंटा की आराधना से भक्तों को अनेक आध्यात्मिक और भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं। उनकी कृपा से जीवन में साहस, शांति और समृद्धि आती है। मां की पूजा से व्यक्ति के भीतर निडरता और साहस का संचार होता है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति जीवन के हर संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार रहता है। उनकी उपासना से मानसिक संतुलन और शांति प्राप्त होती है। भक्त के भीतर चल रही मानसिक उथल पुथल समाप्त हो जाती है और उसे जीवन के कठिन मार्गों पर चलने की शक्ति मिलती है। मां चंद्रघंटा की कृपा से भक्त को धन और समृद्धि प्राप्त होती है। उनकी पूजा से साधक के जीवन में सुख, शांति और उन्नति का आगमन होता है। मां चंद्रघंटा की आराधना से भक्त को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। उनके आशीर्वाद से शत्रुओं का नाश होता है और जीवन की हर कठिनाई दूर होती है। मां चंद्रघंटा की कथा और उनके दिव्य स्वरूप से हमें जीवन के कई गहरे सबक मिलते हैं। हर चरित्र और शक्ति में छिपा हुआ एक महत्वपूर्ण संदेश होता है, जो हमारे दैनिक जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करता है।
मां चंद्रघंटा के उग्र रूप से हम साहस और आत्मविश्वास का पाठ सीखते हैं। जब देवी पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया तो वे अपने परिवार की प्रतिष्ठा और अपने समाज की रक्षा के लिए खड़ी हुई। यह रूप हमें सिखाता है कि जब जीवन में चुनौतियां आती हैं तो हमें भी उसी साहस और आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करना चाहिए। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र और सुनहरी आभा यह दर्शाते हैं कि शांति और संतुलन जीवन में बेहद जरूरी है। बाहरी उथल पुथल से घबराए बिना हमें अपने मन और हृदय में स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। उनका संतुलित और शांत स्वरूप हमें यह शिक्षा देता है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में जल्दबाजी या भावनात्मक अराजकता से निर्णय लेने के बजाय शांत रहकर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। मां चंद्रघंटा अपने उग्र रूप में युद्ध के लिए सदैव सन्नद्ध है। उनके 10 हाथों में विभिन्न शस्त्र धारण करने का अर्थ है कि वे धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें भी जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। मां चंद्रघंटा का यह रूप स्त्री शक्ति और सशक्तिकरण का प्रतीक है। उनकी गाथा यह दर्शाती है कि जब समय आता है तो स्त्रियां भी समाज की हर चुनौती का सामना कर सकती हैं और अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकती हैं। मां चंद्रघंटा की कहानी हर महिला के लिए प्रेरणादायक है। वे स्त्रियों को यह सिखाती हैं कि वे अपने भीतर के आत्मबल और शक्ति को पहचानें और जीवन की हर कठिनाई का साहसपूर्वक सामना करें। यह सशक्तिकरण का अद्भुत प्रतीक है जो यह संदेश देता है कि महिलाएं समाज की रीढ़ है और जब वे अपनी शक्ति को पहचानती हैं तो असाधारण कार्य कर सकती हैं। मां चंद्रघंटा की आराधना से हमें आध्यात्मिक शक्ति और भक्ति का महत्व भी समझ आता है। उनकी कृपा से हमें अपनी आत्मा के भीतर छिपी आध्यात्मिक शक्तियों को पहचानने का अवसर मिलता है। जब हम मां की पूजा करते हैं तो हमारे भीतर की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और हमें एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। मां चंद्रघंटा की उपासना हमें यह सिखाती है कि भक्ति और ध्यान से हमारे जीवन में आंतरिक शांति और आध्यात्मिक जागरूकता आती है। उनके आशीर्वाद से हमें मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास का मार्ग मिलता है जो हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए तैयार करता है। मां चंद्रघंटा की पूजा का महत्व अत्यधिक है। ये पूजा न केवल हमारे मन में शांति और संतुलन लाती है बल्कि हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान भी करती है। उनकी आराधना से भक्तों को असाधारण लाभ होते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। इस दिन भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति से मां की पूजा करते हैं। उनकी कृपा से मनुष्य जीवन की सभी बाधाओं को पार कर सकता है और जीवन में शांति तथा समृद्धि प्राप्त कर सकता है। तो देवी भक्तों, मां चंद्रघंटा की यह अद्भुत और प्रेरणादायक कथा हमें साहस, आत्मबल और शांति की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। जीवन में साहस और शांति का संतुलन बनाए रखना ही मां की पूजा का सबसे बड़ा संदेश है। मां चंद्रघंटा की कृपा से हम हर विपत्ति का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इस कथा का सार यही है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि हम मां की शरण में चले जाएं तो हर बाधा मिट जाती है। शारदीय नवरात्रि केवल उपवास का पर्व नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने और मां की शक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का अवसर है। तो आइए हम सब मिलकर मां दुर्गा से यही प्रार्थना करें, हे मां, हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए, हमारे घरों में सुख समृद्धि और हमारे जीवन में शांति बनाए रखिए। प्रिय दर्शकों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में पूरे भाव और श्रद्धा के साथ लिखिए, जय माता दी। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मां का आशीर्वाद और अधिक लोगों तक पहुंचे। इसे शेयर कीजिए ताकि हर घर में नवरात्रि की भक्ति की ज्योति प्रज्वलित हो। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि मां की ऐसी ही दुर्लभ और अद्भुत कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहे। मां दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय मां चंद्रघंटा।